हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि यूपी पीसीएस की जो डेट है वो 7-8 दिसंबर शेड्यूल्ड भी है। ठीक है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है। उसमें आगे क्या होगा वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके पहले हम घटना चक्र की ये जो दृष्टि वार्षिकी है इसे कवर कर रहे थे। 7 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके थे, आज 8वां पार्ट है स्पोर्ट्स। और इसके अलावा बचता है संक्षिप्त की, ठीक है, जिसमें वो चर्चित व्यक्तित्व और पुरस्कार वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि इसको हम पूरा कवर कर लेंगे। और जब ये नई वाली अपडेटेड लगभग 15 से 20 नवंबर के बीच में आएगी तो सारे सेगमेंट का सिर्फ जो 30 से 35 दिन का अपडेट होगा वो एक वीडियो में हम पूरे सेगमेंट का कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बार बार उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उस वीडियो को देख के 35 दिन का जो भी करंट है उसे अपडेट कर पाओगे। तो फिलहाल स्पोर्ट्स सेक्शन देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो मेन सिंगल्स में विजेता कौन रहे हैं? जैनिक सिनर। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। तो ये आपने याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स की बात करें तो जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हराया है रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, एक एक सेगमेंट कवर कर लेते हैं। महिला सिंगल्स की बात करते हैं तो महिला सिंगल में विजेता कौन रहे हैं? महिला सिंगल में विजेता रही हैं एरिना सबालेंका। कभी कभी पूछ लेते हैं किस देश से संबंधित हैं, तो ये बेलारूस से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको है? किनवेन झेंग को। किनवेन झेंग को, और नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये चाइना की हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेन सिंगल्स में जैनिक सिनर इटली के हैं, इन्होंने हराया है रूस के खिलाड़ी मेदवेदेव को। अगर विमेन सिंगल की बात करें तो एरिना सबालेंका जो बेलारूस की हैं, इन्होंने हराया है किनवेन झेंग जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि ये दो जो हैं ये लेटेस्ट हुए हैं। ठीक है, तो इनका हम पूरा देखेंगे, बाकी यहाँ तक हम खाली देख लेते हैं इन दोनों चीज़ों का। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल और वीमेन सिंगल देखेंगे, बाकी विंबलडन और यूएस ओपन का पूरा देख लेंगे, महिला डबल और ये पुरुष वाला डबल वाला, है ना। तो अब देखते हैं फ्रेंच ओपन 2024। तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल कौन है? मेन सिंगल के विजेता हैं कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज हैं फ्रेंच ओपन के विजेता, स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया है? अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो कि जर्मनी के हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन 2024 जीता। अगर महिला सिंगल या महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने हराया है जैस्मीन पाओलिनी को, जो कि इटली की हैं। ठीक है, तो ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन 2024 में विमेन सिंगल में विजेता रही हैं। अब आगे देखते हैं विंबलडन 2024 के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बात करते हैं मेन सिंगल में। तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने किसको हराया है? सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया है। ठीक है, नोवाक जोकोविच को हराया है कार्लोस अल्कराज ने। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने द ग्रेट लीजेंड इनको नोवाक जोकोविच को हराया है। फिर अगर वीमेन सिंगल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी है, ये याद रखना है। पूछ लेते हैं किस देश से संबंधित हैं, तो बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की है। ठीक है, इन्होंने किसे हराया है? ऑन्स जैस्मीन पाउलिनी, ऑन्स जैस्मीन पाउलिनी जो कि इटली की खिलाड़ी हैं, इन्हें हराकर इन्होंने विंबलडन 2024 जीता है। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं पुरुष युगल यानी मेन डबल की बात करते हैं तो मेन डबल में विजेता कौन रहा है? हैरी हेलियोरा, ये फिनलैंड के खिलाड़ी हैं, और हेनरी पैटन, और ये यूके खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने मिलकर हराया है मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो इतना यार याद करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है, और बहुत रेयर चांस होता है कि ये डबल वाला ये पूछ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी अलग अलग होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि एक बार देख लीजिए आप। विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल में विमेन डबल की बात करें तो विजेता रहा है इसमें विंबलडन में कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की थी, और टेलर टाउनसेंड ये यूएसए की थी। इन दोनों ने मिलकर हराया है गैब्रिएला डाब्रोस्की जो कि कनाडा की खिलाड़ी हैं, और एरिन राउटलिफ जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर अगर मिश्रित युगल की बात करें तो मिश्रित युगल में विजेता रहे हैं जॉन जिलिंस्की पोलैंड की खिलाड़ी, और सी सुईवी ये चीनी ताइपी के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हराया किसको है? सैंटियागो गोंजालेज और गिउलियाना ओल्मोस को। ठीक है, ये दोनों मैक्सिको खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए ये दो सेगमेंट जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यूएस ओपन 2024 की बात करें तो विजेता कौन रहे हैं? जैनिक सिनर रहे हैं। ठीक है, इटली के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किसको हराया है? टेलर फ्रिट्ज को हराया जो कि यूएसए के हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होंगे आपके लिए। तो यूएस ओपन के विनर कौन रहे हैं? मेन सिंगल की बात करें जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने यूएसए के टेलर फ्रिट्ज को हराया है।
बाकी अगर महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में एरिना सबालेंका बेलारूस की खिलाड़ी है और इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला को। ये यूएसए के हैं, यानी मेन सिंगल्स और वीमेन सिंगल्स दोनों में यूएस ओपन में यूएसए के जो खिलाड़ी रहे हैं वो रनर अप रहे हैं। ठीक है, अब पुरुष युगल विजेता की बात करें यानी मेंस डबल की बात करें तो मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया है? केविन क्राविड्स और टिम पुर्ज ये दोनों जर्मनी के खिलाड़ियों को हराया है इन्होंने। अगर महिला डबल की बात करें तो ल्यूडमाइला किचोनोक यूक्रेन की खिलाड़ी और जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है क्रिस्टीना म्लाडेनोविक और झांग सुआई चीन को। तो बेसिकली ये टेबल आपके पास मौजूद रहेगी। ठीक है, आपको ये चार शुरुआत के ये वाला सेगमेंट ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। बाकी ये जो ब्लैक ब्लैक दे रखा है इनका नाम एक बार देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर नाम आया तो आप टिक कर ही दोगे। अब आगे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट दिए, उन्हें देख लेते हैं। जैसे दिया है फ्रेंच ओपन 2024, तो विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी ईगा स्वीटेक, और ये कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं। इन्होंने लगातार तीसरा तथा कुल चौथा फ्रेंच ओपन खिताब जीत अपने नाम किया है। ठीक है, 2024, 2023, 2022 यानी पिछले 3 सालों में इन्होंने लगातार ये जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल जीता है इन्होंने। ठीक है, किसने? ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फिर है विंबलडन 2024, इसके बारे में मुख्य तथ्य देखते हैं। एक ही वर्ष में लगातार फ्रेंच ओपन तथा विंबलडन के पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले अल्कराज ओपन युग के 6वें खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये कार्लोस अल्कराज यहाँ पर हमने देखा था, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी। इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है और विंबलडन भी जीता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इस उपलब्धि को क्या कहते हैं? चैनल स्लैम भी कहा जाता है। यूएस ओपन 2024 की बात करें तो जैनिक सिनर यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के खिलाड़ी को हराया था। जैनिक सिनर इटली के हैं, इन्होंने यूएस ओपन 2024 जीता है। अब आगे बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के बारे में, तो इसका बेसिकली ये जनवरी के आसपास था। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना भारत के हैं, इन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना सर्वाधिक उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बने हैं। 43 वर्ष और 329 दिन की अवस्था के बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने हैं। तो ये नाम याद रखना है आपको, रोहन बोपन्ना। ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीतने वाले बोपन्ना तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, तो बोपन्ना से रिलेटेड आपको 3-4 फैक्ट यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। अब बात करते हैं वृहद आयोजन, जिसकी बात करते हैं पेरिस 2024 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। तो बेसिकली इस बार स्पोर्ट्स सेक्शन से जो आपके पास सवाल बनने वाले हैं, एक तो ये टेनिस से बनना होता तो बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा T20 वर्ल्ड कप था, ओलंपिक था, पैरालंपिक था। तो ये 4 जो हैं ये बहुत हॉट टॉपिक हैं स्पोर्ट्स में, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे। बाकी तो यार दाएँ बाएँ होता रहता है। ठीक है, पेरिस 2024 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल, तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेते हैं। आयोजन कब से कब तक हुआ है? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य हुआ है। संस्करण कौन सा है? 17वां, ये आपने याद रखना है, 17वां संस्करण है। और ये कब? 28 अगस्त से, ठीक है, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। तो ये डेट भी आपने याद रखना है। और कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की है। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? द फ्रीज। ठीक है, द फ्रीज जो है ये इसका शुभंकर था। और इस संस्करण का जो 17वां संस्करण है, इसका आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। अब अगर उद्घाटन समारोह की बात करें तो पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड चौक चैम्प्स एलिसीज पर किया गया। इतना पूछेंगे तो नहीं। ठीक है, बाकी उद्घाटन कब हुआ है? 28 अगस्त 2024 को फ्रांस में हुआ है। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया। ये स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं तो याद रखना है। इस समारोह का निर्देशन किसने किया है? फ्रांसीसी अभिनेता तथा निर्देशक थॉमस जॉली ने किया है। ठीक है, निर्देशन किसने किया है? फ्रांसीसी अभिनेता तथा निर्देशक हैं थॉमस जॉली। सुमित अंतिल ये पैरा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये नाम याद रखना है। सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक खिलाड़ी है, और भाग्यश्री जाधव ये शॉटपुट खिलाड़ी है। ठीक है, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये पूछ सकते हैं कि पैरालंपिक में जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव। इनका स्पोर्ट्स भी देख लीजिए, भाग्यश्री जाधव शॉटपुट से रिलेट करती हैं और सुमित अंतिल भाला फेंक से। ठीक है,
बाकी आगे देखते हैं खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं एथलीट। तो 2024 पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम आरपीटी और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलीटों सहित कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के 4400 से ज़्यादा एथलीटों ने भाग लिया। काम की चीज़ कहाँ है? यहाँ पर 2024 पैरालंपिक में 22 पैरा खेलों की 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ से पूछ सकते हैं कि कितनी स्पर्धाएं थी। 549 पदक स्पर्धाएं थी और 22 पैरा खेल इसमें शामिल किए गए थे। तो ये आपने दो फैक्ट आपको याद रखना है। फिर 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियाँ, ठीक है, इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया है। तो कौन से हैं? इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो। पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, ठीक है। तो 3 दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, इजराइल दे दिया, यूक्रेन दे दिया। तो याद रखना इरिट्रिया, किरिबाती और कोसोवो ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया है। मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुई है। इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो, नाम याद रखना है, वेलेंटीना पेट्रिलो, ठीक है, पेट्रोल लाई थी ये इटली से, ठीक। इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। तो ये पहली चीज़ हमेशा कहता आया हूँ कि इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने याद रखना है कि पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट इटली से पेट्रोल लाई है, ठीक है। तो वेलेंटीना पेट्रिलो। पेरिस 2024 से महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड की बात करें तो शीतल देवी और राकेश कुमार, ये दोनों भारत के हैं। 1399 अंक इन्होंने अर्जित किए पैरा तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में। तो अब इतना तो आपको पता होगा कि शीतल देवी की बात की जा रही, इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इनका स्पोर्ट्स क्या है? तीरंदाजी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जियांग युआन, ठीक है। जियांग युआन ये सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट है। नाम याद रखना है, चीन की महिला पैरा तैराक है और 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसमें। बाकी अगर भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो भारत ने पैरालंपिक खेलों में इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल इस बार भेजा था। 2024 में इनका सबसे बड़ा दल भेजा गया था। भारतीय दल में 84 पैरा एथलीटों सहित कुल 179 व्यक्ति शामिल किए गए थे। टोटल कितने थे? 179 मेंबर थे, और जिसमें अगर एथलीट की बात करें तो 84 एथलीट थे। भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया। टोटल कितने खेल थे? 22 थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि भारतीय पैरा एथलीटों ने सभी खेलों में भाग लिया तो गलत हो जाएगा। कितने? 22 थे गेम, और इसमें से 12 में भाग लिया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने? 7 स्वर्ण लिए हैं, 9 रजत लिए हैं, ये टैली भी आपने याद रखनी है, ठीक है। 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 जो हैं वो ब्रॉन्ज मिले हैं, और टोटल कितने? कुल 29 पदक हासिल किए हैं भारत ने पेरिस पैरालंपिक में। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों यानी 2020 और 2024 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। तो ये याद रखना आपने अवनी लेखरा के बारे में। इन्होंने 2020 में भी गोल्ड मेडल मिला था इन्हें, और 2024 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। बात करें सुमित अंतिल की, तो सुमित अंतिल क्या है? पैरा जो वो क्या कहते हैं, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल। लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने हैं। आगे है मरियप्पन थांगावेलु, ये ऊंची कूद से रिलेट करते हैं, ठीक है। इन्होंने लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। यानी जो लगातार 3 ओलंपिक हुए हैं पैरालंपिक, उनमें इन्होंने मेडल हासिल किया। जैसे रियो 2016 में इन्होंने स्वर्ण पदक लिया था, टोक्यो 2020 में रजत और पेरिस 2024 में कांस्य पदक जीता। यानी तीनों मेडल इन्होंने जीते हैं, और इनका ग्राफ गिरता गया, पहले गोल्ड, फिर सिल्वर और उसके बाद ब्रॉन्ज। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, जो पहली बार चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और ये ट्रैक स्पर्धा में है ना। फिर आगे देखते हैं, पेरिस 2024 पैरालंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही हैं। ये पेरिस 2024 की बात हो रही है, ठीक है। 17 वर्षीय शीतल देवी वर्ष 2024 के पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी है, बहुत लाइमलाइट में रही थी, तो इनका नाम आपने याद रखना है। फिर हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज बने हैं। ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। अब अगर पदक तालिका की बात करें, टॉप 5 और भारत, ठीक है, टॉप 5 हम नहीं देखेंगे, हम टॉप 3 देखेंगे।
चीन, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए। तो चीन की जो टैली है, ठीक है, नंबर 1 पर कौन था? चीन था। इसकी अगर टैली की बात करें तो इसने 94 गोल्ड मेडल, 76 कितने 76 सिल्वर और 50 जो है ब्रॉन्ज लिए हैं, यानी टोटल इसके थे 220। ये वाली टैली आपने याद रखना कि चाइना ने 220 मेडल हासिल किए। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन ने 124, जिसमें से 49 गोल्ड थे, 44 ब्रॉन्ज थे, सॉरी 44 सिल्वर था और 31 ब्रॉन्ज था। तो टोटल इसका टैली थी 124। तीसरे नंबर पर आ गया यूएसए, इसके 36 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ टोटल कितना था? 105। अगर भारत की बात करें तो पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? 18वें नंबर पर था भारत। ये भी आपने एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है। शुरुआत के टॉप 3 कौन थे? चीन, ब्रिटेन और यूएसए। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 18वें नंबर पर था। भारत के गोल्ड कितने हैं? 7, ठीक है, सिल्वर 9 और इसके अलावा ब्रॉन्ज कितने हैं? 13। तो टोटल जो है ये 29 इनकी मेडल टैली है और ये पैरालंपिक खेलों में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ये आपने याद रखना है, एक तो स्थान, टैली कितनी और गोल्ड मेडल 7 लोग दिए हैं। तो इनको देख लेते हैं। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता और वो किस खेल से संबंधित थे, इतना जरूर देख लेते हैं। जैसे अवनी लेखरा को गोल्ड मेडल मिला पैरा निशानेबाजी, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, भाला फेंक वाला, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स में आपको 4 गोल्ड मेडल देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं अगला पैरालंपिक कब होगा। तो अगला पैरालंपिक लॉस एंजल्स 2028 में होगा। तो 8 सितंबर 2024 को पेरिस में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का समापन हो गया, ये जो अभी चला है। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर हमने शुरुआत में देखा था कि जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? एक तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। पैरालंपिक की बात हो रही है तो ये थे हरविंदर सिंह, ठीक है, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज और प्रीति पॉल पैरा धावक। ये जो थे ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। अब जो 18वां, ये 17वां एडिशन था, जो 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन होगा वो कहाँ होगा? अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है। लॉस एंजल्स में वर्ष 2028 में ये खेला जाएगा 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक, ठीक है। 18वां एडिशन आपने याद रखना है। बाकी अगर 19वें की बात करें तो 19वां खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। कब खेला जाएगा? 2032 में, ठीक है। तो 28 वाला आपका अमेरिका हो गया और 2032 वाला होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। इसके अलावा अब आगे देखते हैं पेरिस 2024 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ये एडिशन आपने याद रखना है, ठीक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो इसका आयोजन कहाँ? फ्रांस में ही हुआ है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में किया गया। और जो डेट है वो 26 जुलाई से 11 अगस्त, ये भी आपने याद रखना है। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में इसका शुभारंभ हुआ है ऑफिशियली। फिर बाकी कुछ स्पर्धाएं जो थी उनकी शुरुआत 24 जुलाई से ही हो गई थी, लेकिन आपने ये याद रखना है जो ऑफिशियली शुरू हुआ है वो 26 जुलाई से शुरू हुआ है। वर्ष 2024 में पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने के लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो कुल मतलब लंदन भी इससे पहले 3 बार मेजबानी कर चुका है और इस बार फ्रांस ने किया, मतलब पेरिस ने, ठीक है। तो इस फ्रांस और लंदन यानी ब्रिटेन ने, इन दोनों ने 3 बार इसकी मेजबानी कर ली है। फिर आगे देखते हैं। इससे पहले वर्ष 1900 और वर्ष 1924 में पेरिस ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। काम की चीज़ क्या है कि स्लोगन क्या है, ठीक है, ये दोनों का है, ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों का स्लोगन एक ही है। इसका है गेम्स वाइड ओपन, ये आपने याद रखना है। स्लोगन क्या है? गेम्स वाइड ओपन। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक मशाल रिले को 4 रनर्स रिले नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? 4 रनर्स रिले, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। शुभंकर इसका क्या है? ऊपर हमने देखा था ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज जो है इसका शुभंकर था, ये हम पहले देख चुके हैं। और फ्रीज का आदर्श वाक्य है अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका जो शुभंकर था वो ओलंपिक फ्रीज था। अब देखते हैं उद्घाटन समारोह की बात। तो कब हुआ है उद्घाटन समारोह? 26 जुलाई 2024 को इसका आयोजन किया गया। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सीन नदी में नावों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। पूछ सकते हैं कि फ्रांस की किस नदी में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, तो ये आपने याद रखना है सीन नदी में, ठीक है। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। तो पैरालंपिक वाला आपने अभी देख लिया, अब देख लीजिए नॉर्मल वाला ओलंपिक जो भी होता है, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो इसमें क्या है
कि उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी संधू और उसके साथ शरद कमल, जो कि किसके खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये भारतीय ध्वजवाहक थे। पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिपो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया। किसे दिया गया है? जैसे आपने ओलंपिक ऑनर पढ़ा होगा, ऐसे ही ये ओलंपिक लॉरेल है, ठीक है। ये किसे दिया गया है? फिलिपो ग्रांडी को। अब आगे देखते हैं खेल प्रतिस्पर्धाएं एवं पदक की बात करते हैं। तो इस बार विश्व के 206 देशों और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक टीम और स्वतंत्र ओलंपिक एथलीटों सहित 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये आपने संख्या याद रखनी है कि कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 10,500 खिलाड़ियों ने। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। शामिल किए गए 4 अतिरिक्त खेल कौन है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार जो 4 अतिरिक्त खेल शामिल हुए हैं वो कौन से? एक तो हो गया ब्रेकिंग, ये ओलंपिक में पहली बार आया है, ठीक है। ब्रेकिंग जो है ये ओलंपिक में पहली बार आया। इसके अलावा स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। हो सकता है 4 यही दे दे और पूछ लें कि इसमें ओलंपिक में पहली बार कौन शामिल किया गया है, तो ये आपने याद रखना है, ब्रेकिंग जो है ये ओलंपिक में पहली बार आया है। पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला, मतलब जैसे इस समारोह शुरू हुआ, मतलब खेल शुरू हुए, स्पर्धाएं शुरू हुई, तो पहला मेडल किसने जीता? तो चीन ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में। इस संस्करण के दौरान 4 देश कौन से? डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, केप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता है, ठीक है। पेरिस 2024 में 4 देश कौन से? डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला। इन 4 देशों ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला। इन चारों का नाम आप एक बार याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सर्वाधिक सफल एथलीट कौन रहे हैं? सर्वाधिक सफल एथलीट पेरिस ओलंपिक के रहे हैं लियोन मर्चेंट, ठीक है। लियोन मर्चेंट रहे हैं सर्वाधिक सफल एथलीट पेरिस ओलंपिक 2024 के। ये फ्रांस के पुरुष तैराक हैं, ठीक है। इनका खेल क्या है? ये तैराकी करते हैं और ये फ्रांस से रिलेट करते हैं। 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 के सर्वाधिक सफल एथलीट बने हैं। माइकल फेल्प्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे तैराक हैं। और इससे पहले कौन थे? माइकल फेल्प्स। ये भी तैराकी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था पहले, ठीक है। अभी तो ये रिटायर हो चुके हैं। आगे बात करते हैं टोरी हस्के। तो ये सर्वाधिक सफल महिला एथलीट रही हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की। ये कहाँ की हैं? ये यूएसए की महिला तैराक हैं, ठीक है। ये भी तैराक हैं। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने लिए हैं और 2 सिल्वर लिए हैं और ये सर्वाधिक सफल महिला एथलीट बनी है पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो ये 2 नाम आपने याद रखने हैं, सर्वाधिक सफल एथलीट मेल में लियोन मर्चेंट, सर्वाधिक सफल महिला एथलीट टोरी हस्के। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या रहा है, वो लेखा जोखा देखते हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में कितने एथलीट शामिल थे? 117 एथलीट शामिल थे। ये संख्या याद रखिएगा। मान लो पेपर बनाते टाइम अगर किसी का मूड खराब होता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हें पूछ लेता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है भारत, क्योंकि आप लोगों का मूड हमेशा ख़राब रहता है ना, तो उस हिसाब से याद रखिएगा। भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों की 69, ठीक है, 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। कितनी? 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया है। 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धिनिधि देसिंघु भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु की एथलीट थी। तो जो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे वो रोहन बोपन्ना थे 44 ईयर्स के, और जो सबसे कम आयु की एथलीट थी वो थी धिनिधि देसिंघु, और ये महिला तैराक हैं, ठीक है। 14 वर्ष इनकी उम्र थी। आगे देखते हैं, गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख शेफ डे मिशन थे। ये पूछा भी गया है कई मॉक टेस्ट वगैरह में। तो ये जो शेफ डे मिशन थे पेरिस ओलंपिक 2024 में, कौन थे? गगन नारंग। भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपने याद रखना है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया किसे? अभिनव बिंद्रा को, और ये क्या है? निशानेबाज थे। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ है। तो 2024 में भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। बात करते हैं मनु भाकर की, ठीक है। ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है, ठीक है। कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है ओलंपिक खेलों में मनु भाकर। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया
और यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। तो ये ऐसे पूछ लें कि मान लीजिए पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता था, तो किसने जीता, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। इसके साथ ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में भी सफल हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यानी 1947 के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट हैं। ये एक आपको फैक्ट याद रखना है। अब यहाँ पर कुल 6 मेडल ही मिले हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने क्या जीता है और उनका क्या खेल था। जैसे भारतीय पदक की बात, पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है, पुरुष हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मिला है। स्वप्निल कुसाले ये निशानेबाजी करते हैं और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, ठीक है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती इनका खेल है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और ये 57 किलोग्राम भार वर्ग में, ठीक है, 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा की बात करें तो भाला फेंक में सिल्वर। मनु भाकर कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल महिला। मनु भाकर और सरबजोत सिंह कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम। अब बात करते हैं विनेश फोगाट और CAS की तर्जत समिति। इसमें तो आपको पता ही होगा कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थी और 100 ग्राम इनका वजन ज़्यादा हुआ था, इसलिए यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। विनेश ने क्यूबा की पहलवान यूसेनिलिस गुजमैन लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक की मांग की थी, जिसे उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विनेश ने जो है सेमीफाइनल में किसे पराजित किया था, तो ये आपने याद रखना, क्यूबा की पहलवान थी यूसेनिलिस गुजमैन लोपेज, ठीक है। तो विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद लोपेज को फाइनल मुकाबले में जगह दी गई थी और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है, USA की सारा एन हिल्डेब्रांट ने ये पदक जीता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ, मतलब ये बहुत लाइमलाइट में रहा था टॉपिक, तो कुछ चीज़ें हैं याद रखना है कि 100 ग्राम वजन था, इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। सेमीफाइनल में किसको हराया, यूसेनिलिस गुजमैन लोपेज। और फाइनल में कौन जीता, मतलब कुल मिला के गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो वो USA की सारा एन हिल्डेब्रांट हैं, इन्होंने ये पदक जीता है। फिर आगे बात करते हैं। अब ये सारी चीज़ें एथलेटिक्स के प्रमुख परिणाम भारत के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरी दुनिया जहान का नहीं पूछेंगे। अन्य महत्वपूर्ण की बात करते हैं, जैसे पुरुष हॉकी की बात करें तो पुरुष हॉकी में जो गोल्ड मेडल मिला है वो किसे मिला है, नीदरलैंड को, ठीक है। पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल मिला है नीदरलैंड को और सिल्वर मिला है जर्मनी को और इसमें ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किया है। तो ये याद रखना है, भारत ने 52 वर्षों के पश्चात पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है। तो ये एक चीज़ आपने याद रखना, कितने वर्षों बाद, 52 वर्षों के बाद हुआ है। तो इसमें क्या है कि भारत ने जो कांस्य पदक जीता है वो स्पेन को हरा के जीता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, स्पेन को हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता था। सर्वाधिक गोल किसने किए हैं, तो सर्वाधिक गोल किए हैं हरमनप्रीत सिंह ने और ये भारतीय कप्तान हैं, इन्होंने 10 गोल किए हैं, ये एक चीज़ याद रखनी है। फिर आगे अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में अगर देखें मेल और फीमेल, तो फुटबॉल में गोल्ड मेडल मिला है स्पेन को और महिला में गोल्ड मेडल मिला है USA को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी देखने की ज़रूरत है नहीं कि रजत पूछ ले, फ्रांस पूछ ले रजत और ये कांस्य पूछे। महिला हॉकी की बात करें तो महिला हॉकी में गोल्ड मेडल किसे मिला है, नीदरलैंड को। तो ये आपने याद रखना है, पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों में जो गोल्ड मेडल मिला है वो किसको मिला है, नीदरलैंड्स को मिला है, ठीक है। और महिला हॉकी में जो सिल्वर मिला है वो चीन को और कांस्य मिला है अर्जेंटीना को। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे है पुरुष भाला फेंक। ये थोड़ा हाईलाइटेड था इसलिए क्योंकि नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, ठीक है, तो ये थोड़ा हाईलाइटेड है, इसे देख लेते हैं। गोल्ड मेडल किसको मिला है, पुरुष भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला है अरशद नदीम को और ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इन्होंने 92.97 मीटर का भाला अपना फेंका था, जो कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर सिल्वर की बात करें तो नीरज चोपड़ा, ठीक है, भारत के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कितना फेंका, 89.45 मीटर का फेंका, ठीक है, 89.45 मीटर का इन्होंने भाला अपना फेंका था। और जो कांस्य मिला है वो मिला है एंडरसन पीटर्स को, ये ग्रेनेडा के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 88.54 मीटर का भाला फेंका था। अब अगर पदक तालिका की बात करें, शीर्ष 5 और भारत की स्थिति की अगर बात करें तो पहले नंबर पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है जापान। तो टॉप 3 आपने याद रखने हैं, नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर है जापान। अब इनकी मेडल टैली देखते हैं। तो पहले बात करते हैं USA की। तो USA ने गोल्ड मेडल कितने लिए हैं, गोल्ड लिए हैं 40 और सिल्वर लिए हैं 44, ठीक है, और जो ब्रॉन्ज हैं वो कितने हैं 42। तो 40, 44, 42 और टोटल इनके मेडल हैं 126 USA टॉप किया है, ठीक है। उसके बाद चीन है, तो चीन की मेडल टैली क्या है, गोल्ड है इसके 40, सिल्वर है 27 और जो अगर ब्रॉन्ज की बात करें वो है 24 और इनकी टोटल टैली जो है वो 91 की है। फिर नंबर 3 पर है जापान और इसकी मेडल टैली की बात करें तो 20 गोल्ड,
12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं और इनकी मेडल टैली कितनी है टोटल की 45, यानी 126, 91, 45। और अगर भारत की बात करें तो भारत की रैंक क्या है 71 है भारत की रैंक, ठीक है। और भारत ने गोल्ड मेडल एक को नहीं मिले हैं इनको। और सिल्वर की बात करें तो एक सिल्वर है जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, बाकी 5 ब्रॉन्ज हैं और टोटल की बात करें तो 6 मेडल इन्होंने टोटल हासिल किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला देखते हैं, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो ये तो आपको पता है कि ये कौन सा था, 33वां था। अब बात करेंगे 34वें की। तो ये यहाँ पर देख लीजिए पहले, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा, यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में 2028 में किया जाएगा। तो जो 34वां है, ठीक है, 34वां संस्करण है, ये 2028 में आयोजित किया जाएगा और कहाँ होगा, यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में। बाकी अगर बात करें 35वें की तो ये 2032 में होगा और ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं कि समापन समारोह कहाँ हुआ है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में आयोजित हुआ और भारतीय हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश, ठीक, और स्टार निशानेबाज मनु भाकर समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से आपने याद रखना है। एक तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक और इसके अलावा समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक। साथ ही आपने वो गगन नारंग वाला एक फैक्ट पढ़ा और अभिनव बिंद्रा वाला, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बात करते हैं नवा, ठीक है, संस्करण कौन सा है, नवा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024। मैंने पहले ही बताया कि 4 चीज़ें इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये लॉन टेनिस वाले हो ही जाते हैं, उसके अलावा ओलंपिक है, पैरालंपिक है, साथ में अब T20 वर्ल्ड कप है और इधर छोटा मोटा जो चीज़ें वर्ल्ड कप अगर होंगे किसी चीज़ के, निशानेबाजी तीरंदाजी के, तो वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बात करते हैं नवे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की। तो वेस्ट इंडीज़ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के नवे संस्करण का आयोजन कब से, 1 जून से 29 जून, ठीक है, 1 जून से 29 जून 2024 के मध्य आयोजित किया गया। वेस्ट इंडीज़ ने वर्ष 2010 के बाद दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है, जबकि यूएसए में ये पहली बार आयोजन किया गया है। नवे संस्करण में रिकॉर्ड कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है, 20 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है। पहली बार कौन सी टीम आई है, एक तो कनाडा, दूसरी युगांडा और तीसरी यूएसए। इन 3 टीमों ने आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भाग लिया है, तो ये आपको याद रखना है। टोटल 20 टीमें हैं, ठीक है, इसमें जो शामिल हुई थी उसमें से कनाडा, युगांडा और यूएसए पहली बार ये शामिल हुए हैं। टूर्नामेंट एम्बेसडर की बात करें तो युवराज सिंह भारत के खिलाड़ी हैं, ये थे एम्बेसडर। वेस्ट इंडीज़ से थे क्रिस गेल और पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी, ठीक। तो ये 3 जो थे ये टूर्नामेंट के एम्बेसडर थे। और इसके अलावा जमैका के स्टार धावक उसैन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए टूर्नामेंट का राजदूत नियुक्त किया गया था, ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल मुकाबला हुआ है वो 29 जून 2024 को कहाँ हुआ है, ब्रिज टाउन, बारबाडोस स्थित केसिंगटन ओवल स्टेडियम में आयोजित किया गया, ठीक है। केसिंगटन ओवल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई है, चाहे वो अगर वनडे वर्ल्ड कप की बात करें या T20 वर्ल्ड कप के, तो ये पहली बार जो है ये किसी वनडे या T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया और इस प्रकार भारतीय टीम ने अपना दूसरा पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। तो दूसरा जीता है इन्होंने 2024 में और पहला जो जीता था वो कब जीता था, 2007 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो 17 साल बाद इन्होंने दूसरा वर्ल्ड कप जीता है T20 का। पूरी प्रतियोगिता के दौरान बिना कोई मैच हारे T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाला भारत पहला देश है। फाइनल मुकाबले में 76 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया है, जबकि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करते हैं जो थोड़े बहुत काम के हैं, कि प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज ने, ठीक है, 281 रन, और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। पहले की बात करते हैं, प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट की अगर बात करें तो फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह। तो फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के हैं और अर्शदीप सिंह भारत के खिलाड़ी हैं, दोनों ने 17 विकेट हासिल किए हैं। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो निकोलस पूरन, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 98 रन बनाए। सर्वाधिक टीम स्कोर की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान के विरुद्ध 218 रन बनाए थे। सबसे तेज अर्धशतक रोहित शर्मा ने लगाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 गेंदों में, और सर्वाधिक छक्के जो मारे हैं वो निकोलस पूरन ने, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 17 छक्के मारे हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस पुरुष T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन
पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। तो ये जो मेंस T20 वर्ल्ड कप था, इससे रिलेटेड इतने ही काम के फैक्ट हैं। बाकी अगर अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा, ये जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है? वो जीता है न्यूजीलैंड ने। और किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को भी हराया वहाँ भी। अब बात करते हैं 13वां ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, इसमें देखते हैं इसका शुभंकर कौन था। ब्लेज और टोंक थे। ये 13वें संस्करण, याद रखना है 13वां था, जो पिछले साल नवंबर में आयोजित हुआ था। ठीक है, वैश्विक द्वीप इसमें से सचिन तेंदुलकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतकों का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? विराट कोहली। आधिकारिक गीत था दिल जश्न जश्न बोले। तो ये 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पर तो पहली बार भारत इसका अकेले मेजबान था। भारत में चौथी बार आयोजन हुआ है। ठीक है, पहले 1987 में, उसके बाद 96 में, 2011 और अब 2023 में आयोजन हुआ है। सेमीफाइनल और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्ड आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजेलो मैथ्यूज। ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज। और इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। बहुत पुराना तो हो चुका है और इसमें भारत को मतलब बाद में कुछ मिला भी नहीं था, तो इस वजह से ये शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप भूल भी जाएँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि भूलने देगा नहीं। फिर फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, ये इसका 6वां खिताब था। ठीक है, कौन सा? 6वां खिताब था। फिर जो 14वां संस्करण होगा, यानी ये जो था ये 13वां संस्करण था। अब जो 14वां संस्करण होगा वो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे 2027 में। और जो 15वां आयोजन होगा वो भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे 2031 में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब 13वें एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शामी ने। सर्वाधिक टीम स्कोर दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका के विरुद्ध बनाया था 428 रन। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे 201 रन। नाबाद। सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली। सर्वाधिक छक्के किसने मारे थे? रोहित शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है विराट कोहली को। गोल्डन बैट किसे दिया गया? विराट कोहली को। और गोल्डन बॉल मिली है मोहम्मद शामी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे अब 19वें एशियाई खेल की बात करें तो जिसका आयोजन हुआ था 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच में। काफ़ी पुराना है, पूछने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जो RO लीग वाला था फरवरी में जो हुआ था, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। होस्ट कंट्री की अगर बात करें तो हांगझोऊ में हुआ है, चीन इसकी होस्ट कंट्री है। पहली बार इसमें 2 खेल शामिल हुए, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग। बाकी अगर बात करें भारतीय ध्वजवाहक की तो उद्घाटन समारोह में कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी से रिलेटेड हैं, और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये महिला मुक्केबाज हैं, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में PR श्रीजेश, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये थे ध्वजवाहक। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया और पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट दोनों ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये आपने याद रखना है। बाकी पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पर है चीन, जिसने 201 गोल्ड मेडल, सिल्वर 111 और ब्रॉन्ज जो है 71, टोटल इसकी टैली थी 383। और अगर जापान की बात करें तो जापान के गोल्ड मेडल 52, सिल्वर 67 और ब्रॉन्ज है 69 और टोटल इनका है 188। दक्षिण कोरिया 42 गोल्ड मेडल, सिल्वर 59 और ब्रॉन्ज है 89 और टोटल टैली जो है 190 है। और अगर भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर था। ठीक है, नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर जापान, नंबर 3 पर कोरिया और नंबर 4 पर भारत 19वें एशियाई खेल में। ठीक है, 28 गोल्ड मेडल थे, 38 इनके पास सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। टोटल टैली कितनी थी? 107। यही पूछा गया था यहाँ पर टैली मिलाने को शायद। फिर आगे अगर बात करते हैं, सफलतम भारतीय एथलीट कौन थे? ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी के थे, इन्होंने 3 स्वर्ण लिए। ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी से रिलेट करती थी, इन्होंने 3 स्वर्ण लिए। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाजी से रिलेट करते हैं, जिन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता था। अब जो 20वां एशियाई खेल होगा 2026 में आयोजन होगा और ये कहाँ होगा? आइची और नगोया, जापान में 20वें एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था। अब आगे बात करते हैं छठा, ठीक है, जो 6वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। कब आयोजन हुआ है? 19 से 31 जनवरी 2024 के मध्य इनका आयोजन हुआ है, जिसका शुभंकर कौन है? वीर मंगई। वीर मंगई इसका शुभंकर था। 6वां एडिशन आपने याद रखना है। मेजबान कौन है? चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, कहाँ के? तमिलनाडु में। तो कुल मिला के जो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। टीमें 36, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सारे मिला के
अगर पदक तालिका की बात करें तो महाराष्ट्र ने इसमें पहली जो पोजीशन है वो हासिल की है महाराष्ट्र ने, ठीक है। तो महाराष्ट्र की अगर टैली की बात करें तो 57 गोल्ड मेडल, जो सिल्वर हैं वो 48 और जो ब्रॉन्ज हैं वो 53, टोटल इतना है इनका 158, ठीक है। तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर तमिलनाडु जो होस्टिंग स्टेट था वो दूसरे नंबर पर था, नंबर 3 पर हरियाणा, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो रैंक थी वो 7वीं थी। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल इनके 11 थे, सिल्वर 13 थे और जो ब्रॉन्ज थे वो 18, तो टोटल इनके 42 मेडल थे। तो ये आपने याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करें तो वृत्ति अग्रवाल तेलंगाना की खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। ये बात हो रही है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। फिर आगे देखते हैं FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024, 16 टीमों ने इसमें भाग लिया। 28 से 31 जनवरी 2024 के मध्य ये खेला गया। विजेता रहा है नीदरलैंड्स और जो उप विजेता है वो रहा है मलेशिया। तो कुल मिला के नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया था। मेजबान कहाँ हुआ है? मस्कट, ओमान में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। होस्टिंग जो कंट्री है वो ओमान थी। पहला संस्करण था इसका, और जो चैलेंजर ट्रॉफी है उसका विजेता कौन बना है? पाकिस्तान, ठीक है। इसी से रिलेट करती हुई है, तो इसमें चैलेंजर ट्रॉफी दी जाती है, उसका विजेता बना है पाकिस्तान। तो ये हो गया पुरुष वाला। अब देखते हैं FIH महिला हॉकी 5S विश्व कप 2024। ये 24 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित हुआ। नीदरलैंड ने इसमें भारत को हराया, ठीक है। तो यानी विजेता नीदरलैंड और उप विजेता है भारत। ये भी ओमान में ही आयोजित किया गया। कांस्य पदक मिला था पोलैंड को, और जो चैलेंजर ट्रॉफी महिला वाले में दी गई है वो किसे मिली है? USA को। पहला संस्करण था और कितनी टीमें थी? 16 टीमें थी इसमें। फिर आगे देखते हैं 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024, ठीक है। ये 17वां एडिशन आपने याद रखना है। कब से हुआ था? 22 मार्च से 26 मई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ। 10 टीमें थीं, 13 शहरों में आयोजन हुआ और 74 मैच टोटल खेले गए। फाइनल कहाँ हुआ था? MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ था। किसके किसके बीच में? सनराइजर्स हैदराबाद बनाम KKR, ठीक है। इन दोनों के मध्य में मैच हुआ था फाइनल वाला, और इसमें विजेता कौन रहा था? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसका ये तीसरा खिताब था। इससे पहले इन्होंने 2012 में जीता था, 2014 में जीता था, और 10 साल बाद अब 2024 में इन्होंने ये खिताब जीता है। अगर पुरस्कारों की बात करें तो सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन है? सुनील नारायण KKR के थे। ऑरेंज कैप किसको मिली है? विराट कोहली को, ठीक है, RCB के हैं। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट जो लेता है उसको दी जाती है, हर्षल पटेल को, 24 विकेट लिए थे और ये पंजाब किंग्स के थे। सर्वाधिक छक्के अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद, 42 छक्के मारे इन्होंने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है नीतीश कुमार रेड्डी को, सनराइजर्स हैदराबाद के थे, और फेयर प्ले पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद को। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 17वें IPL में सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं? जोस बटलर ने, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे, 2 शतक लगाए। सर्वाधिक अर्धशतक रजत पाटीदार, ठीक है, RCB के खिलाड़ी थे, संजू सैमसन और विराट कोहली। तो इन लोगों ने 5 अर्धशतक लगाए हैं। सबसे तेज शतक लगाया है ट्रेविस हेड ने, 39 गेंदों पर लगाया, ठीक है। बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग 2024 की। तो ये 23 फरवरी से 17 मार्च 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ, और विजेता कौन रहा है? RCB, ठीक है। RCB ने ये खिताब जीता था, किसको? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो ये आपने याद रखना है, महिला प्रीमियर लीग, ठीक है। 5 टीमें हैं इसमें, और ये इसका दूसरा संस्करण था। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा UP वॉरियर्स की थी। फिर आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक रन यानी ऑरेंज कैप किसको मिला है? एलिस पेरी को, ये RCB की खिलाड़ी थी। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो ये पर्पल कैप दिया गया है श्रेयांका पाटिल को, RCB से, और हैट्रिक ली है दीप्ति शर्मा ने, जो कि UP वॉरियर्स की खिलाड़ी थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, जिसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ है, और इसका जो मेजबान राज्य था वो था गोवा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गोवा में, 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य। आधिकारिक गीत था इसका गेट सेट गोवा, ठीक है। शुभांकर कौन था? मोगा, जो कि एक भारतीय बाइसन है। इसके अंतर्गत एक ट्रॉफी दी जाती है, राजा भलींदर सिंह ट्रॉफी। तो राजा भलींदर सिंह ट्रॉफी किसे मिली थी? महाराष्ट्र को ये ट्रॉफी मिली थी। तो ये जो 38वां होगा राष्ट्रीय खेल 2025 में, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में ही होगा, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में जिसका आयोजन होगा। अब 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? तो श्री हरि नटराज रहे हैं, तैराकी के ये खिलाड़ी हैं। महिला एथलीट की बात करें तो संयुक्ता प्रसेन काले, ठीक है, ये महाराष्ट्र की खिलाड़ी हैं, और प्रणति नायक, ये ओडिशा की खिलाड़ी हैं। अगर पदक तालिका की बात करें तो शीर्ष 3 और उत्तर प्रदेश के संबंध में, तो शीर्ष 1 पर कौन था? महाराष्ट्र था, ठीक है। इसने 228 मेडल यहाँ पर टोटल मिले थे इसको, और उत्तर प्रदेश की जो रैंक थी वो 15 पे थी, ठीक है।
11 गोल्ड मेडल, 24 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ 71 इनका टोटल था और ये पदक तालिका में 15वें स्थान पर थे। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि स्पोर्ट्स में जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ऊपर ही आपको बहुत सारा डेटा मिल गया है, बाकी आगे देख लेंगे। ये है क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा। 27 जुलाई से 7 अगस्त 2024 के बीच में हुआ। T20 में क्या हुआ, भारत विजेता रहा। यहाँ पर क्लीन स्वीप हुआ था, भारत ने 3-0 से श्रीलंका को हराया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 3 मैच वाला, इसमें श्रीलंका विजेता रहा, ठीक है। और श्रीलंका ने 27 वर्ष बाद भारत के विरुद्ध कोई द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला अपने नाम की है, तो ये आपने याद रखना है। और ये जिम्बाब्वे वाला दौरा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं T20 महिला विश्व कप 2024, महिला एशिया कप, सॉरी, T20 महिला एशिया कप 2024, जिसका आयोजन 19 से 28 जुलाई 2024 के मध्य किया गया और ये नवा संस्करण था, ठीक है। कौन सा एडिशन था, नवा एडिशन था ये एशिया कप का महिला का। 8 टीमों ने इसमें भाग लिया है। श्रीलंका ने अपना पहला जो एशिया कप का पहला खिताब श्रीलंका ने जीता और भारत को यहाँ पर हराया था। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें तो टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं चमारी अट्टापट्टू, जो श्रीलंका से हैं। फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं हर्षिता समरविक्रमा, ये भी श्रीलंका से हैं। सर्वाधिक रन बनाए हैं चमारी अट्टापट्टू ने और सर्वाधिक विकेट लिए थे दीप्ति शर्मा, ठीक है, इन्होंने 10 विकेट लिए थे। भारतीय महिला टीम का बांग्लादेश दौरा, ठीक है, 28 अप्रैल से 9 मई 2024 के मध्य हुआ। 5 मैचों की श्रृंखला हुई और इसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया 5-0 से। फिर आगे ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं ये जो दौरे हो रहे हैं, ठीक है। ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024, अंडर 19 की बात हो रही है, पुरुष विश्व कप की बात हो रही है। होस्ट कौन था, दक्षिण अफ्रीका इसका होस्ट था। 50-50 ओवर के प्रारूप में ये खेला गया। आगे अगर बात करें तो इसमें विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो मेंस 50-50 वाला हुआ था उसी का रिपीटिशन अंडर 19 में भी हुआ था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर विजेता रहा था और उप विजेता रहा है भारत, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। फिर आगे देखते हैं, आगे है ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का भारत दौरा। ये 2023 से रिलेट करते हैं, यहाँ पे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कप ऑलरेडी आ चुका है, मतलब हो चुका है, 2 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी जो कुछ घरेलू श्रृंखलाएं वो देख लेते हैं। जैसे घरेलू श्रृंखलाओं की बात करें तो दलीप ट्रॉफी 2024-25, ठीक, 5 से 22 सितंबर, ये लेटेस्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से 22 सितंबर 2024 के मध्य दिलीप ट्रॉफी का आयोजन हुआ। दिलीप ट्रॉफी किससे रिलेट करती है, क्रिकेट से। इंडिया ए इसमें विजेता रहा है और इंडिया सी इसमें उप विजेता रहा है, तो ये आपने याद रखना है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इंडिया सी से अंशुल कंबोज, ठीक है। फिर बात करते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी 2023-24, 5 जनवरी से 14 मार्च 2024 के मध्य खेला गया है रणजी ट्रॉफी और इसमें विजेता कौन रहा है, मुंबई। इसका रिकॉर्ड 42वां खिताब था रणजी ट्रॉफी का, ठीक है। उप विजेता रहा है विदर्भ। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो तनुष कोटियन, मुंबई के खिलाड़ी हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। फिर बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की, तो ये 50-50 ओवर के प्रारूप में खेला जाता है। विजेता कौन रहा है विजय हजारे का, हरियाणा, ठीक है, ये इसका पहला खिताब था, तो विजय हजारे का पहला जो विजेता रहा है, ठीक है, पहला खिताब रहा है हरियाणा का। उप विजेता रहा है राजस्थान, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की, तो सैयद मुश्ताक में जो विजेता रहा है वो पंजाब और जो उप विजेता रहा है बड़ौदा, ठीक है। फिर ये ईरानी कप, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टेनिस से रिलेटेड जो प्रतियोगिताएं हैं उन्हें देख लेते हैं, उसमें भी जो ज़रूरी होंगी उन्हें ही देखेंगे, मतलब जो लेटेस्ट होंगी। बहुत ज़्यादा पीछे जाके उनको पूछने का मतलब होता नहीं है कि वो जाके इसी टेबल से बनाए कि आई दृष्टि की टेबल ले लेते हैं और यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ से नहीं बनेगा, वो पेपर उठाते हैं और पेपर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे टेनिस प्रतियोगिताएँ, ATP स्विस ओपन, ठीक है, ATP स्विस ओपन 2024, ये लेटेस्ट है। तो विजेता इसमें कौन रहा है, पुरुष युगल में यूकी भांबरी भारत के और अल्बानो ओलिवेट्टी फ्रांस के, तो ये आपने याद रखना है। ATP स्विस ओपन के खिलाड़ी, मतलब इसमें जो विजेता रहे हैं यूकी भांबरी और अल्बानो ओलिवेट्टी। मैड्रिड ओपन 2024 की बात करें तो पुरुष एकल में विजेता रहे हैं आंद्रे रुबलेव, ठीक है, आंद्रे रुबलेव रूस के खिलाड़ी हैं। और अगर महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वीटेक रही हैं, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। मैड्रिड ओपन 2024 की बात करते हैं हम। फिर इटली ओपन 2024 में अगर देखें तो मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, अलेक्जेंडर जेवरेव ने, ठीक है, अलेक्जेंडर जेवरेव ने इटली ओपन 2024 मेन सिंगल का अवार्ड जीता और ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। और यहीं पर अगर विमेन सिंगल की बात करें तो ईगा स्वीटेक ने ये अवार्ड जीता है इटली ओपन 2024 का, और ईगा स्वीटेक पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फिर आगे देखते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, ये इतना लाइमलाइट में भी नहीं रहता। ये है मियामी ओपन, ठीक है, मियामी ओपन 2024 की बात करते हैं। तो मेन सिंगल की अगर बात करें इसमें तो जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता। और अगर विमेन सिंगल की बात करें तो डेनियल कॉलिंस, ये USA के खिलाड़ी हैं,
इन्होंने मियामी ओपन 2024 जीता है। और यहीं पर पुरुष युगल, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पुरुष युगल की बात कर रहे हैं तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ये मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब जीता था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला है एटीपी दिल्ली ओपन। एटीपी दिल्ली ओपन की अगर बात करते हैं तो मेन सिंगल का अवार्ड जीता है जेफरी ब्लैंके नॉक्स ने। किसने जीता है? जेफरी ब्लैंके नॉक्स। तो दिल्ली में अभी वैसे भी ब्लैक ब्लैक मामला चल रहा है, तो जेफरी ब्लैंके नॉक्स ने जीता है, ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और अगर पुरुष युगल की बात करें तो पियोट्र मांटू सेजेवेस्की, ठीक, और मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस। नाम याद होंगे नहीं, फिलहाल एक बार अगर देख लेंगे तो अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो आप लगा दोगे। फिर एटीपी बेंगलोर की अगर बात करें, एटीपी बेंगलोर ओपन 2024, तो इसमें मेन सिंगल का अवार्ड किसने मिला है? स्टेफानो नेपिलोटानो। नेपिलो से आ जाएगा आपको कि इटली के खिलाड़ी हैं। फिर अगर पुरुष युगल की बात करें तो साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन, ये दोनों भारत के हैं जहां पर इन्होंने एटीपी बेंगलोर ओपन खिताब जीता है। ठीक है, फिर बात करते हैं डेविस कप की, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेविस कप फाइनल्स 2023 21 से 26 नवंबर 2023 के मध्य खेला गया, काफ़ी पुराना है, और इटली ने ये जीता था डेविस का फाइनल 2023, ये इसका दूसरा खिताब था, तो ये आपने याद रखना है। बाकी आगे देखेंगे हॉकी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, इसमें पहला है हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024। ठीक है, 8 से 17 सितंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन किया गया, और कहाँ हुआ है? चीन में इसका आयोजन हुआ है, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। गोल्ड मेडल मिला है भारत को, और ये भारत का 5वां खिताब था। बाकी अगर सिल्वर की बात करें तो चाइना को सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, भारतीय कप्तान। सर्वाधिक गोल किए हैं योंग जिहुन ने, ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी थे, इन्होंने 9 गोल किए हैं। और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर घोषित किया गया है वांग कयू को, और ये चीन के खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं सुल्तान अजलान शाह कप 2024। ठीक है, और ये किससे रिलेट करता है? ये हॉकी से है। ठीक है, ये जो अवार्ड है या जो प्रतियोगिता है ये हॉकी से रिलेट करती है। 4 से 11 मई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है इपोह मलेशिया में। जापान ने ये जीता है। ठीक है, विजेता रहा है जापान, और ये जापान का पहला खिताब था। हराया किसको है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को यहाँ पर जापान ने हराया था सुल्तान अजलान शाह कप में। फिर अगला है हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 की बात करें, जो दिए गए हैं 31 मार्च 2024 को। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसे। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अशोक कुमार सिंह को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, ये मिला है हार्दिक सिंह को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सलीमा टेटे को। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार, ये मिला है अभिषेक को। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ये मिला है पीआर श्रीजेश को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार किसको दिया गया है? हार्दिक सिंह को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023। ये एक तो महिला है और ये दूसरा जूनियर है। ठीक है, तो ये 10वां संस्करण है, 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023। कहाँ हुआ है? सैंटियागो चिली में। 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? सैंटियागो चिली में। विजेता कौन रहा है? नीदरलैंड, और ये इसका रिकॉर्ड 5वां खिताब रहा है। हॉकी से रिलेटेड आपने जितनी भी अभी प्रतियोगिता देखी होंगी ऊंची वाली, वहाँ पर नीदरलैंड विजेता भी रहा है। ठीक है, नीदरलैंड ही विजेता रहा है इवन ओलंपिक में भी। और उप विजेता रहा है अर्जेंटीना। टूर्नामेंट की जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं वो टेरेसा लीमा रही हैं, स्पेन से हैं। ठीक है, उनको मिला है। फिर है 125वां बेटन कप। तो ये बेटन कप किससे रिलेट करता है? ये हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो बेटन कप हॉकी से रिलेट करता है। विजेता रहा है भारतीय नौसेना, और उप विजेता इंडियन ऑयल। ठीक है, मतलब ये भारतीयों के बीच में ही होता है, तो भारतीय नौसेना इसमें विजेता रही है, और उप विजेता इंडियन ऑयल। फिर अगला ये अगस्त क्या चला गया, ये हमारे लिए उतना काम का है नहीं, तो इसे छोड़ देते हैं। फिर 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023। अब 13वें हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की बात करते हैं। अभी हमने महिला देखा था वहाँ पर। तो 5 से 16 दिसंबर 2023 के मध्य कुलालमपुर मलेशिया में खेला गया है, और जर्मनी यहाँ पर विजेता रहा है। ठीक है, 7वां था इसका रिकॉर्ड, 7वां खिताब, और उप विजेता कौन है? फ्रांस। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। फिर इसमें क्या है? 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन कहाँ हुआ है? रांची, झारखंड में। भारत ने जीता है, जापान को हराया है। ठीक, भारत का ये दूसरा खिताब था, और जापान को हराकर भारत ने ये खिताब अपना जीता है। फिर अगर आगे बात करें
13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, ये नेशनल लेवल की है, तो 17 से 28 नवंबर 2023 के मध्य हुई। हॉकी पंजाब विजेता रहा और हॉकी हरियाणा उप विजेता। ठीक है, अब बात करते हैं फुटबॉल से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। इसमें है AIFF इंटर कॉन्टिनेंटल कप भारत 2024, ये अभी लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट चीज़ें हमारे लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो 3 से 9 सितंबर 2024। विजेता कौन रहा है? सीरिया इसमें विजेता रहा है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, AIFF इंटर कॉन्टिनेंटल कप विजेता कौन रहा है? सीरिया, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन याद रखना है। ठीक, गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024, ये गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी किससे रिलेट करती है? फुटबॉल की ये प्रतियोगिता है। 14 से 18 जुलाई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है गोथेनबर्ग, स्वीडन में। परिणाम क्या रहा है? भारत इसमें विजेता रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, भारत इसमें विजेता रहा है और उप विजेता रहा है डेनमार्क। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी में बौद्धिक रूप से असक्षम युवा प्रतिस्पर्धा करते हैं। बौद्धिक रूप से असक्षम युवा प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है। फिर बात करें डूरंड कप की, तो ये किससे रिलेट करता है? ये तो आपको पता है, ये फुटबॉल से यानी फुटबॉल से रिलेट करता है। ठीक है, 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के मध्य ये खेला गया है और कौन सा 133वां संस्करण था। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर फुटबॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो डूरंड कप वगैरह से बनता है। तो परिणाम क्या है इसमें? विजेता रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक है, ये इसका पहला खिताब रहा है, तो इसमें विजेता कौन रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, और उप विजेता रहा है मोहन बागान सुपर जायंट, ये आपने याद रखना है। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात करें अगर डूरंड कप में, तो गोल्डन बॉल मिला है जितिन MS को, गोल्डन बूट मिला है नोआ सदाउई को, और गोल्डन ग्लव मिले हैं गुरमीत सिंह को। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इंडियन सुपर लीग 2023-24, 21 सितंबर 2023 से 4 मई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। 12 टीमें थी और कुल मैच इसमें 139 खेले गए। तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 में जो विजेता या चैंपियन रहा है वो मुंबई सिटी FC, ये आपने याद रखना है। कौन रहा है विजेता? मुंबई सिटी FC, दूसरा खिताब था, और उप विजेता रहा है मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है, तो ये बस इतना याद रखना है, बाकी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं फुटबॉल प्रतियोगिताएं जो लेटेस्ट हैं हमारे लिए। इंपॉर्टेंट क्या होगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों में अगर किसी जो मतलब अलग जो खेल हैं उनसे रिलेट करती हुई, बाकी ओलंपिक, पैरालंपिक, क्रिकेट वगैरह है ही। फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो ये हो गया सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप। ठीक है, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप ये फुटबॉल प्रतियोगिता है। बांग्लादेश विजेता रहा है इसमें और नेपाल रहा है उप विजेता। फिर अगला क्या है? UEFA यूफा चैंपियंस लीग 2023-24, रियल मैड्रिड स्पेन है ना, तो रियल मैड्रिड विजेता रहा है और उप विजेता रहा है बोरुसिया डॉर्टमुंड, ये आपने याद रखना है। अब ये जो यूरोपा लीग है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, UEFA यूरोपा लीग, अटलांटा इसमें विजेता रहा है और जो उप विजेता रहा है बायर 04 लेवरकुसेन। फिर अगर बात करें UEFA महिला चैंपियंस लीग की, तो बार्सिलोना महिला इसमें विजेता रही है और उप विजेता रहे हैं ओलंपिक लियोनिस फेमिनिन। ठीक, फिर FA कप, क्या है? FA कप, तो FA कप की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इसमें विजेता रहा है, जबकि उप विजेता रहा है मैनचेस्टर सिटी। फिर आगे देखते हैं किंग्स कप। ठीक है, किंग्स कप सऊदी अरब, 24 सितंबर 2023 से 31 मई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है किंग्स कप। ठीक, अल हिलाल विजेता रहा है, विनर कौन है? अल हिलाल, और जो रनर अप है वो है अल नस्र। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे है कोपा अमेरिका 2024। ठीक है, इसमें विनर कौन रहा है? अर्जेंटीना विनर रहा है कोपा अमेरिका, ये याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कोपा अमेरिका में विनर रहा है अर्जेंटीना और जो रनर अप रहा है वो है कोलंबिया। ठीक है, फिर आगे की बात करें, आगे है UEFA यूरो 2024, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें विनर कौन रहा है? इसमें रहा है यूरो 2024 में स्पेन विनर रहा है और रनर अप रहा है इंग्लैंड। फिर आगे बात करते हैं सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो बांग्लादेश इसमें विनर और भारत जो रहा है वो रनर अप रहा है। फिर आगे देखते हैं 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप या संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी किस प्रतियोगिता से या किस खेल से संबंधित है? किससे? फुटबॉल से। तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये इन्होंने खिताब जीता है और किसको हराया है? गोवा फुटबॉल एसोसिएशन को। फिर फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की बात करें तो उरुग्वे ने ये जीता है इटली को हराकर, और ये उरुग्वे का पहला खिताब था फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 में। ठीक है, मेरे को पता है कि इतना यार याद करना थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी, ये इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करा रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपको कोई दूसरे इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, तो इसकी जो सेशन की जो PDF होगी या हाईलाइटेड PDF होगी वो टेलीग्राम चैनल में होगी, आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, तो वो आप कर लेना।
फिर अगला है कलिंगा सुपर कप या इंडियन सुपर कप 2024। कलिंगा सुपर कप या इंडियन सुपर कप 2024। मेजबान कौन है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। और 8 से 28 जनवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा है? ईस्ट बंगाल एफसी इसका विजेता रहा है और उप विजेता रहा है ओडिशा एफसी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर अगर आगे बात करें एएफसी एशियाई कप, ठीक है, एएफसी एशियाई कप 2023। मेजबान रहा है कतर। एएफसी एशियाई कप इसका मेजबान कौन है? कतर। विजेता कौन रहा है? कतर। जिसने होस्ट किया वही विजेता रहा है। ठीक है, कतर इसमें विजेता रहा है और जॉर्डन को हराया है। तो विनर हो गया कतर और जो उप विजेता यानी रनर अप हो गया जॉर्डन। अब देखते हैं द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023। ठीक है, ये 15 जनवरी 2024 को दिए गए, थोड़े इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और कहाँ? लंदन यूके में इसकी घोषणा हुई है। जैसे फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की अगर बात करें तो लियोनल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, उन्हें ये अवार्ड मिला है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो एटाना बोनामाटी, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की बात करें तो एडरसन, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर की बात करें तो मैरी आर्प्स, ठीक है, मैरी आर्प्स इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। फीफा पुस्कास पुरस्कार, ये गुइल हर्मे मद्रुगा, ये ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है फीफा पुस्कास पुरस्कार। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? फीफा फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड मिला है ब्राज़ील पुरुष राष्ट्रीय टीम को। तो ये सारी 6 चीज़ें आपने थोड़ा सा याद रखना है। अब देखते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड क्या है? पहला है BWF पोलिश अंतर्राष्ट्रीय 2024। BWF पोलिश अंतर्राष्ट्रीय 2024 19 से 22 सितंबर 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। अगर परिणामों की बात करें तो प्रमुख परिणाम विजेता अनमोल खर्व, ठीक है, भारत के हैं, और उप विजेता हैं मिलेना स्नाइडर, स्विट्जरलैंड की हैं। ठीक, तो ये याद रखना है। BWF बेल्जियन अंतर्राष्ट्रीय, पहला हमने देखा पोलिस और दूसरा है बेल्जियन। इन दोनों में अनमोल खरब जो हैं ये भारत की, इन्होंने मतलब विजेता रहे हैं और इसमें इन्होंने हराया है एमिली शुल्ज जो कि डेनमार्क के हैं, इनको हराया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगला है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2024। 28 जून से 7 जुलाई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ। परिणाम मिश्रित टीम। ठीक, विजेता चीन और उप विजेता दक्षिण कोरिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा 2-4 बार देखोगे तो हो सकता है दिमाग में घुस जाए, ना घुसे तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इस सेक्शन से आते भी नहीं है। फिर अगला है थॉमस और ऊबर कप 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चेंगदू, चीन में हुआ है इसका आयोजन। 29 अप्रैल से 5 मई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। अब प्रमुख परिणामों की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, थॉमस और ऊबर कप से क्वेश्चन बनता है। तो थॉमस कप पुरुष टीम की अगर बात करें तो विजेता इसमें कौन है? चीन है और उप विजेता है इंडोनेशिया। ठीक, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो पुरुष वाला होता है उसको थॉमस कप बोलते हैं, जो महिला के लिए होता है उसे उबर कप बोलते हैं। और उबेर कप का विजेता कौन है? चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। तो कुल मिला के जो थॉमस और उबर कप के जो परिणाम, मतलब जो विजेता पुरुष टीम और उप विजेता जो है वो सेम है। ठीक है, मतलब थॉमस कप पुरुष टीम में भी विजेता चीन और इंडोनेशिया उप विजेता, और उबर कप में विजेता चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। ये याद करना बहुत मतलब ईजी होगा। फिर थाईलैंड ओपन 2024 की बात करते हैं तो 14 से 19 मई 2024 के मध्य बैंकॉक थाईलैंड में आयोजन हुआ। और प्रमुख परिणामों की बात करें तो पुरुष युगल, ठीक है, इसमें विजेता कौन रहा है? सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पर विजेता रहे हैं। इन्होंने हराया है चेन बुयांग और लिू ईको, ये दोनों चीन के खिलाड़ी हैं, यानी भारत के खिलाड़ियों ने चीन के खिलाड़ियों को हराया था यहाँ पर। फिर है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। 12 से 17 मार्च 2024 के मध्य बर्मिंघम यूके में इसका आयोजन हुआ था। अब मेंस सिंगल्स की बात करते हैं। इसमें विजेता रहे हैं जोनाथन क्रिस्टी, ठीक है, जोनाथन क्रिस्टी विजेता रहे हैं, इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। उप विजेता रहे हैं एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग, ये अपने ही देश के मतलब हमवतन खिलाड़ी को इन्होंने यहाँ पर हराया है। मेन सिंगल की बात करें तो विजेता रही हैं कैरोलिना मारिन, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं, और उप विजेता रहे हैं अकाने यामागुची जो कि जापान से हैं। बाकी ये दो चीज़ याद रखिए, डबल ओवल कुछ पूछा नहीं जाएगा, अगर कोई इंडियन होता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। अब बैडमिंटन से रिलेटेड जो अन्य प्रतियोगिताएं हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे पहली है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जोनाथन क्रिस्टी ने, इंडोनेशिया की हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है वांग झी जो कि चीन से हैं। फ्रेंच ओपन 2024 की बात करें तो पुरुष युगल, क्योंकि इसमें भारतीय हैं इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंच ओपन 2024, ठीक है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड प्रतियोगिता है। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, जीता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर है
सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो मेन सिंगल का अवार्ड जीता है चिराग सेन ने, और महिला एकल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? अनमोल खरब ने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना आपने, ये थोड़ा हाईलाइटेड था, BWF सुधीर रमन कप। तो सुधीर रमन कप किससे रिलेट करता है? बैडमिंटन से। इसमें विजेता रहा है चीन और उप विजेता रहा है दक्षिण कोरिया। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। फिर बात करते हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। एशिया का है, एशिया टीम चैंपियनशिप 13 से 18 फरवरी 2024 के मध्य। इसमें जो मेज़बान रहा है वो मलेशिया, ठीक है, मेज़बान जो रहा है मलेशिया। विजेता भारत रहा है, महिला के मामले में विजेता भारत, पहला खिताब है इनका, और उप विजेता है थाईलैंड। बाकी अगर पुरुष की बात करें तो इसमें विजेता चीन रहा है और इसने हराया है जो होस्ट कंट्री उसको, मलेशिया को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इंडिया ओपन 2024 की। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि 16 से 21 जनवरी 2024 के मध्य खेला गया। कहाँ खेला गया है? नई दिल्ली में। महिला एकल की अगर बात करें, वीमेन सिंगल की बात करें तो विजेता कौन है? ताई त्यू इंग, ये चीनी ताइपे की खिलाड़ी हैं, ये इसमें विजेता रही हैं। और उप विजेता हैं चेन यूफेई। तो इन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी को ही इंडिया ओपन में हराया था, ठीक है। पुरुष एकल की बात करें तो सी यू की चीन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हराया है ली चेओक यू को, जो हांगकांग के खिलाड़ी थे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इतना याद रखना है, मेन सिंगल और वीमेन सिंगल। फिर अगला देखते हैं BWF बैडमिंटन अवार्ड 2023। 11 दिसंबर 2023 को दिए गए, मेजबान हांगझोउ चीन में दिए गए हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सियो सेउंगजे, कौन है? सियो सेउंगजे दक्षिण कोरिया के हैं। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑन से योंग, ये भी दक्षिण कोरिया की हैं। तो ये हो गया बैडमिंटन के आपके अवार्ड्स। अब देखेंगे टेबल टेनिस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 2024, ठीक है। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 2024 22 अगस्त 7 सितंबर 2024 के मध्य ये हुआ है। ये अभी लेटेस्ट है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ है। जो विजेता रहा है वो है एथलीट गोवा चैलेंजर्स, ठीक है। विजेता कौन है? एथलीट गोवा चैलेंजर्स। और उप विजेता है दबंग दिल्ली TTC। आगे की बात करते हैं WTT कंटेंडर लागोस 2024। WTT कंटेंडर लागोस 2024 कहाँ हुआ है इसका आयोजन? लागोस नाइजीरिया में, और 19 से 23 जून 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। अब स्पर्धा देखते हैं और उसमें परिणाम, ठीक है। तो महिला एकल की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया इसमें आ जाएगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मार्क कर लीजिए। तो अगर वीमेन सिंगल की बात करें तो विजेता कौन है? सृजा अकुला, भारत की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और उप विजेता हैं डिंग यिजी, ये चीन के खिलाड़ी हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सृजा अकुला किससे किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। फिर पुरुष युगल की अगर बात करें, यहाँ भी भारत आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पुरुष युगल की बात करें तो हरमीत देसाई और मानव विकास ठक्कर, ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया है ओला जाइड ओमाटायो और अजीत सोलंकी, ये दोनों नाइजीरिया के खिलाड़ी हैं, इनको हराया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं महिला युगल की अगर बात करें तो सृजा अकुला और अर्चना गिरीश कामत, ठीक है। इन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े और दिया पराग चितले को हराया था। तो ये हो गया आपका WTT कंटेंडर लागोस में, ठीक है। महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल, तो इन तीनों में भारतीय जो हैं वो हैं शामिल, इसलिए ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपने याद रखना है। फिर अगला है ITTF पुरुष और महिला विश्व कप 2024। 15 से 21 अप्रैल 2024 के मध्य खेला गया है। कहाँ? मकाऊ चीन में। पुरुष एकल की बात करें तो मा लांग, ठीक है, मा लांग चीन के हैं, चैंपियन रहे हैं। और लिन गायो युआन उप विजेता रहे हैं, अगर हम मेन सिंगल की बात करें। अगर वीमेन सिंगल की बात करें तो सुन यिंगसा, ये चीन की हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कब आयोजन हुआ है? 16 से 25 फरवरी 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है। विजेता कौन है? चीन है, और उप विजेता है फ्रांस। मुझे इसको पढ़ाते हुए बोरियत आ रही है, तो आप लोगों को पढ़ते टाइम तो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेल में ये पूछ लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो भी दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टूर्नामेंट की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, इसमें विजेता महिला टीम की अगर बात करें तो चीन रही है, और उप विजेता रहा है जापान। फिर अगला है WTT फाइनल्स, ठीक है। WTT फाइनल्स एकल कौन जीता है? वांग चूकिन चीन के खिलाड़ी हैं। और अगर युगल की बात करें तो युआन लीसेन और जियान पेंग, ये दोनों चीन के हैं। फिर WTT फाइनल्स महिला की बात करें, दिसंबर 2023 में हुआ था। एकल है सुन यिंगसा, चीन की खिलाड़ी हैं, और युगल है सुन यिंगसा और वांग मन्यू। बाकी यहाँ पर सारे छोड़ देते हैं, दिसंबर में है तो कोई मतलब की बात है नहीं। अगर फार्मूला 1 की बात करें
तो ये जो लेटेस्ट अभी हुई हैं वहाँ पर देखते हैं, उप विजेता आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी देखते हैं सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, ठीक है, 22 सितंबर 2024 को हुआ है, लेटेस्ट है। यहाँ के विजेता हैं लैंडो नॉरिस, सिंगापुर के हैं लैंडो नॉरिस। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता हैं ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री हैं अजरबैजान के। इटली ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विजेता कौन है? चार्ल्स लेक्लर्क, चार्ल्स लेक्लर्क, ठीक है, इटली ग्रैंड प्रिक्स के हैं चार्ल्स लेक्लर्क। डच नीदरलैंड प्रिक्स हटा दीजिए। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 के कौन है? लुइस हैमिल्टन, ठीक है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के हैं लुइस हैमिल्टन। हंगरी के कौन से हैं? ऑस्कर पियास्त्री, और ऑस्कर पियास्त्री अजरबैजान के भी थे। फिर है बेल्जियन, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, और इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, तो ब्रिटिश और बेल्जियन जीता है लुइस हैमिल्टन ने। फिर अगर बात करें कनाडा ग्रैंड प्रिक्स की, तो कौन जीता है? मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है, मैक्स वर्स्टापेन कनाडा ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने। स्पेन ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने ही जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने। अगर बात करें मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 की, तो किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने, ठीक है, लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो मियामी और सिंगापुर जीता है लैंडो नॉरिस ने, बाकी कनाडा और स्पेन जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने, ठीक है। ब्रिटिश और बेल्जियम जीता है लुइस हैमिल्टन ने, और हंगरी और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? ऑस्कर पियास्त्री ने। अब देखते हैं शतरंज से, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 45वां, ठीक है, संस्करण याद रखना है, 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 अभी लेटेस्ट है, 10 से 23 सितंबर 2024 में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी। तो ये आपने जगह भी याद रखनी है, जो 45वां शतरंज ओलंपियाड है कहाँ हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में। परिणामों की बात करते हैं। ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसको मिला है? भारत को। सिल्वर मिला है यूएसए को, और जो ब्रॉन्ज मिला है वो किसको मिला है? उज्बेकिस्तान को। भारत को मिला है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर विमेन की कैटेगरी की बात करें तो गोल्ड मेडल यहाँ भी मिला है भारत को, और ये पहला खिताब था। ब्रॉन्ज मिला है यूएसए को, और जो सिल्वर मिला है वो किसको मिला है? कजाकिस्तान को, ठीक है। तो ओपन और महिला इन दोनों कैटेगरी का जो स्वर्ण पदक मिला है वो भारत को मिला है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 45वां शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय ओपन टीम में शामिल कौन थे? गुकेश डी थे, अर्जुन एरिगेसी थे, प्रज्ञानानंद आर, विदित गुजराती और हरिकृष्णा पिंटाला। कप्तान कौन था? श्रीनाथ नारायण इसमें कप्तान थे, ठीक है। फिर अगर भारतीय महिला टीम की बात करें तो हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली आर, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव, और इसके कप्तान कौन थे? अभिजीत कुंटे, ठीक है, भारतीय महिला टीम के। भारतीय दल ने ओपन और महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड का गैप्रिडासाविली कप अपने नाम किया है। तो ये किसको मिला है? गैप्रिडासाविली कप किसको मिला है? भारतीय दल को मिला है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी वर्ष 2022 में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित जो 44वां हुआ था, यानी पिछला जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था, यहाँ पर भी भारतीय दल ने ये कप अपने नाम किया था। तो भारत रूस के बाद लगातार 2 बार गैप्रिडासाविली कप जीतने वाला दूसरा देश बना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इससे पहले रूस ने जीता था और अब ये भारत है, इसने लगातार 2 बार ये कप जीता है। अगला क्या है? लियोन मास्टर्स 2024, और ये लियोन कहाँ हुआ है? स्पेन में इसका आयोजन हुआ है 27 जून से 1 जुलाई के बीच में। विजेता कौन रहे हैं? विश्वनाथ आनंद, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ भारत इंक्लूड हो जाए इंपॉर्टेंट मान लीजिए। विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर का खिताब जीता है, और ये इनका 10वां खिताब था। इन्होंने हराया है जैमे सेंटोस लतासा को, ठीक है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर आगे बात करते हैं विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024, विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? भारत में, गांधीनगर, गुजरात में। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें तो ओपन में चैंपियन रहे हैं काजीबेक नोगेरबेक, ठीक है, काजीबेक नोगेरबेक, ये कजाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और अगर गर्ल्स में चैंपियन की बात करें तो दिव्या देशमुख, ठीक है, दिव्या देशमुख भारत की खिलाड़ी हैं, ये इसमें रही हैं अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप में। फिर ये एक इंपॉर्टेंट है फिडे कैंडिडेट्स, ठीक है, फिडे कैंडिडेट्स 2024, ठीक, फिडे कैंडिडेट्स 2024 स्पर्धा और परिणाम अगर विजेता की बात करें, और ये हुआ कहाँ है? टोरंटो कनाडा में। फिडे कैंडिडेट्स कहाँ हुआ है? टोरंटो कनाडा में। पुरुष का खिताब जीता है डी कुकेस ने, और महिला का खिताब जीता है टैन झोंगी ने, ठीक है, टैन झोंगी ने ये खिताब जीता है। 17 वर्षीय गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास के सर्वाधिक युवा चैलेंजर हैं, ये आपने एक फैक्ट अलग से याद रखना है। फिर आगे देखते हैं फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023, ठीक, फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ है समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और ये 25 से 30 दिसंबर 2023 के मध्य आयोजन हुआ था, ठीक है।
ओपन ब्लिट्ज में जो विजेता रहे हैं वह मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, ये इनका 7वां खिताब था। ओपन रैपिड में भी विजेता मैग्नस कार्लसन रहे हैं और ये इनका 5वां खिताब था। बाकी अगर महिला की बात करें तो महिला ब्लिट्ज में थी वैलेंटीना गुनिना, ये रूस की खिलाड़ी हैं, और महिला रैपिड में अनास्तासिया बुडानारुक, ये भी रूस के खिलाड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अब कुश्ती से रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, ठीक, 11 से 16 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? बिश्केक, किर्गिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती किर्गिस्तान, ठीक, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है। भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियनशिप में कुल 9 पदक अपने नाम किए, 4 रजत और 5 कांस्य। यहाँ भी उन्हें कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला है, ठीक, ये याद रखना आपने। फिर एथलेटिक्स में देख लेते हैं। यह है डायमंड लीग फाइनल 2024। ओलंपिक के बाद यहाँ पर नीरज चोपड़ा से गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था। तो याद रखिएगा, डायमंड लीग फाइनल कहाँ खेला गया है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। प्रमुख परिणाम पुरुष भाला फेंक, ठीक है। विजेता कौन रहा है? एंडरसन पीटर्स, ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पर विजेता रहे हैं। और उप विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा, भारत के, जिन्होंने 87.86 मीटर का भाला फेंका है। तो ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे है डायमंड लीग लुसाने 2024। यहाँ पर भी एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के विजेता रहे हैं, ठीक है, और उप विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा। फिर आगे देख लेते हैं। बाकी एक ये हुआ है पावो नुर्मी खेल, ठीक है, पावो नुर्मी खेल 2024 कहाँ हुआ है? तुर्कू, फिनलैंड में। पावो नुर्मी खेल फिनलैंड में हुआ है। और यहाँ का अगर परिणाम देखें तो स्वर्ण पदक मिला है नीरज चोपड़ा को, जो कि भारत के हैं, और रजत पदक मिला है टोनी केरेनेन को, ठीक है, टोनी केरेनेन को रजत पदक मिला है। फिर प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024, प्रथम, पहली बार है एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024, आयोजन हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। और जो 4x400 मीटर वाली है मिश्रित रिले टीम में, इसमें गोल्ड मेडल मिला है भारत को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप हुई है जिसमें से जो 4x400 मिश्रित रिले टीम का जो स्वर्ण पदक मिला है वो मिला है भारत को, ठीक। फिर अगला क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कोबे 2024। कोबे है कहाँ? जापान में। और इसमें अगर बात करें तो पदक तालिका में नंबर 1 पर है चीन, ठीक, नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर है ब्राज़ील, नंबर 3 पर उज्बेकिस्तान और नंबर 6 पर है भारत, ठीक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये थोड़ा याद रखिएगा। भारत की जो पदक तालिका में रैंक है वो 6वीं है, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ 17 पदक यहाँ पर भारत को मिले थे, जबकि इसमें पहली रैंक किसको मिली है? चीन को। फिर अगला है डायमंड लीग दोहा 2024, ठीक है, दोहा में इसका आयोजन हुआ था। डायमंड लीग दोहा में 10 मई 2024 को। विजेता जो गोल्ड मेडल है वो जैकब वॉल्टेज गणराज्य के हैं, ये थे विजेता, और उप विजेता है नीरज चोपड़ा भारत के, ठीक। फिर अगला देख लेते हैं। एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2024, इंडोर का आयोजन कहाँ हुआ है? इंडोर, ईरान, ठीक है, इंडोर, ईरान। और 17 से 19 फरवरी, मतलब इसी साल हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला स्थान मिला है चीन को, दूसरा मिला है जापान को, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा ईरान और पांचवा भारत को। तो जो एशियाई एथलेटिक्स इंडोर, इंडोर ईरान में, और यहाँ पर भारत को 5वीं रैंक मिली थी पदक तालिका में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 4 पदक मिले थे टोटल। अब देखते हैं तीरंदाजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा। तो तीरंदाजी विश्व कप हुआ है स्टेज 3 2024, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीरंदाजी विश्व कप कहाँ हुआ है? अंताल्या, तुर्की में। यहाँ अगर पदक तालिका में देखें तो शीर्ष 3 की बात करें तो दक्षिण कोरिया इसमें नंबर 1 पर है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में नंबर 1 पर कौन है? दक्षिण कोरिया, ठीक है, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 0 कांस्य के साथ 4। इटली दूसरे नंबर पर, और भारत की रैंक क्या थी? भारत तीसरे नंबर पर था। तो ये आपने याद रखना, तीरंदाजी विश्व कप में भारत तीसरे नंबर पर था, ठीक है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4 पदक थे भारत के। फिर निशानेबाजी की अगर हम बात करते हैं, विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप, ठीक है, तो विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप, तो बधिरों की जो हुई है ये कहाँ हुई है? हैनोवर, जर्मनी में। बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है बधिर, जर्मनी, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। इसमें भारत को पहला स्थान मिला है। तो भारत को यहाँ पर पहला स्थान मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 7 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 7 कांस्य, टोटल 21। तो जो बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो है वो तीनों बराबर मिले हैं, 7 7 7, ठीक, और पहली रैंक यहाँ पर भी हासिल की है। और दूसरे नंबर पर कौन है? यूक्रेन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अगला क्या है? ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन, ISSF जूनियर विश्व कप शॉटगन, ओरपेट्टो, इटली में किया गया है, ठीक है।
पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पर है यूएसए, नंबर 2 पर इटली और नंबर 4 पर है भारत। ठीक है, यहाँ पर ISSF जूनियर विश्व कप 60 गन में भारत की रैंक थी चौथी। बस इतना ही है, इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बात आगे करते हैं ISSF विश्व कप की। ठीक है, राइफल पिस्टल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। म्यूनिख जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल म्यूनिख जर्मनी में। पदक तालिका की बात करते हैं तो नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पर नॉर्वे और नंबर 3 पर है भारत। और नंबर 3 पर भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ISSF विश्व कप जो कि म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। मुक्केबाजी की अगर बात करें तो एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से रिलेट करता है एलोर्डा कप। अस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान एलोर्डा कप का आयोजन किया गया। और इसमें अगर पदक तालिका की बात करें शीर्ष 3 देशों की तो नंबर 1 पर है कजाकिस्तान। ठीक है, मुक्केबाजी में नंबर 1 पर कजाकिस्तान, नंबर 2 पर है चाइना, नंबर 3 पर भारत। तो कुल मिलाकर मुक्केबाजी में भी भारत जो है वो चाइना से पिछड़ गया। ठीक, तीसरे नंबर में था भारत एलोर्डा कप में। फिर आगे देखते हैं, आगे कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे वहीं देखते हैं। बाकी सारे तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो हौच पौच हो जाएगा। अब आगे बिलियर्ड्स, स्नूकर और स्क्वैश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2024। 4 से 7 जुलाई 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ है और कहाँ हुआ है? जोहोर, मलेशिया में। ठीक है, अगर स्पर्धा और परिणाम की बात करें तो इसमें देखते हैं मेंस कपल। ठीक है, पुरुष युगल की बात करें तो इसमें विजेता रहे हैं अभय सिंह और वेलावल सेंथिल कुमार। ठीक है, ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, ये विजेता रहे हैं पुरुष युगल में एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2024 जो थी। बाकी आगे की बात करें महिला युगल की तो इसमें कौन रही हैं? आइफा अजमान और आयरा अजमान, दोनों मलेशिया के खिलाड़ी हैं, ये विजयी रहे हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो विजेता रहे हैं अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा। ठीक है, ये हो गए दोनों भारत के खिलाड़ी। आगे बात करते हैं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 की। तो 2 से 5 जुलाई 2024 के मध्य इसका आयोजन हुआ है और कहाँ हुआ है? एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का रियाद, सऊदी अरब में। एशियाई इंग्लिश बिलियर्ड्स, इसमें कौन विजेता रहा है? ध्रुव सितवाला। ठीक है, भारत के हैं, इन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी पंकज आडवाणी को हराया था। तो याद रखना आपने, एशियाई इंग्लिश बिलियर्ड्स विजेता ध्रुव सितवाला, उप विजेता पंकज आडवाणी। फिर एशियाई महिला स्नूकर, तो इसमें विजेता रहे हैं अनुपमा रामाचंद्रन और उप विजेता हैं पंचाया चनोई। ठीक है, एशियाई टीम स्नूकर की बात करें तो विजेता कौन है? थाईलैंड और उप विजेता है पाकिस्तान। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा 1-2 बार देखेंगे चीज़ें आ जाएंगी। वैसे हालांकि यहाँ से इस सेगमेंट से अगर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तभी क्वेश्चन आए, अदरवाइज तो नहीं आए हैं। फिर आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे है गोल्फ, तो गोल्फ देख लेते हैं। टूर्नामेंट की बात करें तो चेन्नई प्रो चैंपियनशिप 2024, विजेता कौन है? ध्रुव शेवरण। ठीक है, ध्रुव शेवरण रहे हैं। ओपन चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो जेंडर सॉफेले यूएसए के खिलाड़ी हैं, इसके विजेता रहे हैं जेंडर सॉफेले ओपन चैंपियनशिप 2024 के। महिला पीजीए चैंपियनशिप 2024 की अगर बात करें तो कौन विजेता रहा है? एमी योंग। ठीक है, एमी योंग रही हैं, दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। फिर आगे देखते हैं पीजीए चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो कौन विजेता रहा है? जेंडर सॉफेले, ये यूएसए के खिलाड़ी हैं। वेल्स फार्गो चैंपियनशिप 2024, ये इसके जो विजेता रहे हैं रोरी मैकलरॉय। ठीक है, रोरी मैकलरॉय जो रहे हैं उत्तरी आयरलैंड के खिलाड़ी रहे हैं। फिर मास्टर्स टूर्नामेंट 2024, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है? जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके विजेता रहे हैं स्कॉटी सेफलर, यूएसए। फिर अगर ज़्यादा पीछे जाएंगे तो क्वीन सर्किट कप 2024 की अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया, ठीक है, विजयी रहा है इसमें। बस यहाँ तक रखते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत है नहीं। अब देखते हैं चर्चित खेल व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपने याद रखना है। रविचंद्रन अश्विन, तो टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर शेन वॉर्न की इन्होंने बराबरी की है। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है। इनसे आगे मुथैया मुरलीधरन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 67 बार 5 विकेट चटकाए हैं। तो आर अश्विन ने 37 बार 5 विकेट चटकाया है और इन्होंने शेन वॉर्न के जो उसकी है रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आगे देखते हैं, अगला है आरती। ठीक है, आरती ये भारतीय महिला पैदल चाल एथलीट हैं। लीमा पेरू में संपन्न वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है, इन्होंने 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है, इसलिए ये चर्चा में है आरती। फिर जयशाह की बात करें तो इन्हें आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है। जयशाह को आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है निर्विरोध, और ये न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे। 35 वर्ष की अवस्था में ये आईसीसी के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष होंगे। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है, और इससे पहले 4 भारतीय बन चुके हैं, ये 5वें भारतीय होंगे जो आईसीसी के अध्यक्ष होंगे। गौतम गंभीर ये पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
टीम इंडिया सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का इन्हें मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और मोर्ने मार्कल दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्हें टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर है मैनेलो मार्केज, स्पेन के पेशेवर फुटबॉल प्रबंधक हैं, भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो क्रिकेट से इतर भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। तो भारतीय पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मैनेलो मार्केज, और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। GRI भारतीय पैरा तैराक हैं। ठीक है, GRI भारतीय पैरा तैराक हैं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली ये विश्व की सर्वाधिक युवा है। ठीक, और सबसे तेज पैरा तैराक ये बन गई हैं। शिखर धवन की बात करें तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं गुलवीर सिंह, ओरेगन USA में आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, और पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, गुलवीर सिंह ने। पूजा तोमर की बात करें तो ये भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट की खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC में कोई मुकाबला जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये आपने याद रखना है, पहला काम है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो UFC में मुकाबला जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, और इन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं साहिल चौहान, ये एस्टोनिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, साहिल चौहान नाम से भारतीय लगेंगे, लेकिन ये एस्टोनिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। फिर अगर आगे की बात करें, इन्होंने क्या किया है साइप्रस के विरुद्ध। ठीक है, साइप्रस के विरुद्ध मात्र 27 गेंदों पर शतक लगाया, और इसके साथ ही एक पारी में सर्वाधिक छक्के 18 लगाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। फिर आगे देखते हैं श्रुति वोरा, ये भारतीय महिला घुड़सवार है। ठीक है, श्रुति वोरा भारतीय महिला घुड़सवार, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली ये पहली भारतीय घुड़सवार बनी है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी टेस्ट, ODI और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, सुनील छेत्री की बात करें तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। इन्होंने 151 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 94 गोल दागे हैं। वह सर्वाधिक गोल करने वाले तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल के संदर्भ में छेत्री का स्थान क्या है? चौथा। फिर फ्रैंक डकवर्थ, तो इंग्लैंड के सांख्यिकीविद और डकवर्थ लुइस ईस्टर्न DLS पद्धति के जनक। ठीक है, तो DLS सिस्टम के जो जनक हैं फ्रैंक डकवर्थ, इनका 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। कपिल देव पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी तथा गैर पेशेवर गोल्फर, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? कपिल देव को। फिर आगे देखते हैं P श्याम निखिल, ये तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी हैं, भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, किस नंबर के? 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है स्कॉट फ्लेमिंग। ठीक है, छूट गया था। तो स्कॉट फ्लेमिंग जो है ये भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? स्कॉट फ्लेमिंग को। अगला है सृष्टि खंडागले। ठीक है, सृष्टि खंडागले भारतीय महिला जिम्नास्ट है ये, और हांगकांग में संपन्न ट्रैम्पोलिन एशियाई चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, और इस प्रतियोगिता के इतिहास में यह भारत का पहला पदक है। ठीक है, अगला देखते हैं दीपा कर्माकर, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 की महिला वॉल्ट अपरेटस स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के इतिहास में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। तो ये आपने याद रखना है, एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के इतिहास में, ठीक है, पहला पदक या भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? दीपा कर्माकर ने। ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं प्रीति स्मिता भोई, तो प्रीति स्मिता भोई ये उड़ीसा की 15 वर्षीय महिला भारोत्तोलक हैं। ठीक है, 15 वर्ष की हैं, महिला भारोत्तोलक हैं प्रीति स्मिता भोई। इन्होंने लीमा पेरू में संपन्न IMF विश्व यूथ चैंपियनशिप 2024 में कुल 133 किलोग्राम वजन उठाकर महिला 40 किलोग्राम भार वर्ग का खिताब इन्होंने जीता है। नरसिंह पंचम यादव, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नरसिंह पंचम यादव को। कामी रीता शेरपा, तो 54 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड तथा पर्वतारोही हैं, पेशेवर देखें अगर, और इन्होंने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। ठीक है, ये 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया है, कामी रीता शेरपा। फिर है ज्योति रात्रे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र दराज, 55 वर्ष हैं ये। ठीक है, 55 वर्षीय हैं, भारतीय महिला बन गई हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्र दराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। फिर बात करते हैं PV सिंधु की,
तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। पीआर श्रीजेश, तो भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर थे, अभी इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया है। पीआर श्रीजेश और चिली की महिला हॉकी खिलाड़ी कैमिला कैरम को एफआईएच की एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एफआईएच की एथलीट समिति का सह अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? पीआर श्रीजेश, और चिली की महिला हॉकी खिलाड़ी हैं कैमिला कैरम। फिर देवेंद्र झांझरिया, ये भारतीय पैरा भाला फेंक एथलीट हैं। इन्हें भारतीय पैरालंपिक समिति का निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। फिर है बिल्किस मीर, जम्मू और कश्मीर की पूर्व नौका चालक, ठीक है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मार्केट में जो भी मॉक वॉक है वहाँ पर ये बहुत सारे बार पूछा गया है वहाँ पर, ठीक है, तो याद रखना आपने। फिर बात करते हैं रस कुक की, तो ये ब्रिटेन के मैराथन धावक हैं। अफ्रीका की संपूर्ण लंबाई तक दौड़ने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु एल अगुलहास से प्रारंभ किया तथा अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तरी बिंदु रॉस एंजेला पर अपनी यात्रा समाप्त की है। मतलब पूरा अफ्रीका इन्होंने पार कर लिया है। फिर है विंध्या रानी देवी, तो विंध्या रानी देवी भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, ठीक है। विंध्या रानी देवी भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। फुकेट थाईलैंड में संपन्न IWF विश्व कप 2024 में इन्होंने 2 पदक अपने नाम किए हैं। आगे देखते हैं सनी सिंह गिल, ठीक है। सनी सिंह गिल इंग्लिश प्रीमियर लीग के किसी मैच का चार्ज लेने वाले पहले ब्रिटिश दक्षिण एशियाई फुटबॉल रेफरी। तो ये आपने याद रखना है, पहले ब्रिटिश दक्षिण एशियाई फुटबॉल रेफरी, इनका क्या नाम है? सनी सिंह गिल, ठीक है। रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के 24 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सर रिचर्ड हेडली, ठीक है, सर रिचर्ड हेडली मेडल प्राप्त करने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र। अगला है अश्वथ कौशिक, तो 8 वर्षीय ये सिंगापुर के शतरंज खिलाड़ी हैं, ठीक है। अश्वथ कौशिक 8 वर्ष के हैं और ये सिंगापुर के शतरंज खिलाड़ी हैं। क्लासिक शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी शेखर, ठीक है। पृथ्वी शेखर ये भारतीय पुरुष बधिर टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। भारतीय पुरुष बधिर टेनिस खिलाड़ी हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन बधिर चैंपियनशिप 2024 का पुरुष एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ये आपने याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बधिर चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पृथ्वी शेखर ने। मनदीप जांगड़ा ये भारतीय मुक्केबाज हैं। अमेरिका स्थित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन NBA आपने सुना होगा, ठीक है, NBA, ठीक, नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है? मनदीप जांगड़ा ने। आगे देखते हैं तन्मय अग्रवाल, रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2024 में हैदराबाद टीम के ये बल्लेबाज थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक तेज इन्होंने 13 शतक लगाया है। आगे देखते हैं नाओरेम रोशिबिना देवी, ठीक है, नाओरेम रोशिबिना देवी ये भारतीय महिला वुशु खिलाड़ी हैं, ठीक है, वुशु खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा इन्हें सांडा वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। किस वर्ग में? सांडा वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। अगला है अर्जुन मुंडा, तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, भारतीय तीरंदाजी संघ का पुनः अध्यक्ष इन्हें चुना गया है और इनका कार्यकाल वर्ष 2024 से 2028 तक होगा। दिव्यकृति सिंह भारतीय महिला घुड़सवार हैं, नाम याद रखना आपने, दिव्यकृति सिंह भारतीय महिला घुड़सवार हैं। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है, तो पहली चीज़ है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? दिव्यकृति सिंह। अगला देखते हैं हरप्रीत चांडी, अंटार्कटिका में सबसे तेज अकेले स्काई अभियान, ठीक है, इसकी लिखा है, सॉरी, इसकी अभियान पूरा करने वाली महिला बनी है ये, ठीक है, हरप्रीत चांडी। आगे देख लेते हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये दोनों टेनिस खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं। इस हॉल ऑफ फेम में ये पहले भारतीय सदस्य भी हैं। फिर अंतिम पंघल की बात करें तो ये भारतीय महिला पहलवान हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा इन्हें महिला वर्ग का राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है अंतिम पंघल के, ठीक है। फिर आगे देखते हैं विविध में क्या देखते हैं। विविध में है टूर डी फ्रांस 2024, 29 जून से 21 जुलाई 2024 के मध्य आयोजन हुआ। 111वां संस्करण था टूर डी फ्रांस का। ये पुरुषों की मल्टी स्टेज साइकिल रेस है, ठीक है। कुल दूरी 3498 किलोमीटर है और विजेता कौन रहा है? तदेज पोगासर, ठीक है, तो तदेज पोगासर इसके विजेता रहे हैं।
अगला देखते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2023-24 19 जुलाई 2024 को दिए गए हैं, तो मतलब लेटेस्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो AIFF वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ललियान जुआला छंगते, ठीक है, ललियान जुआला छंगते, नाम याद रखना आपने। AIFF वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ललियान जुआला छंगते। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इंदुमती काथरेसन। और अगर प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो डेविड लालहनसंगा, ठीक है, डेविड लालहनसंगा। और अगर विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो नेहा, ठीक है, प्रॉमिसिंग विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ग्लोबल ICC डेवलपमेंट पुरस्कार 2023, ये भी मतलब मार्केट में जो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं वहाँ पर भी ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसमें क्या है कि क्रिकेट खेलने वाले 6 इमर्जिंग देश कौन से, मैक्सिको, ओमान, नीदरलैंड, UAE, नेपाल और स्कॉटलैंड को वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल ICC डेवलपमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपने 6 कंट्री हैं, याद रखना है कि वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल ICC डेवलपमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया है। एक तो मैक्सिको को, ओमान को, नीदरलैंड को, UAE, नेपाल और स्कॉटलैंड को, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रिक्स खेल 2024, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स खेल 2024 आयोजन कहाँ हुआ है, रूस के कजान में, ठीक है, रूस के कजान में इनका आयोजन हुआ 12 से 23 जून 2024 के मध्य। 27 खेल थे इसमें और प्रतिभागी देश कितने हैं, 82। नाम इसका जरूर ब्रिक्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 देश थे, कितने, 82 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। पदक तालिका की अगर बात करें तो नंबर 1 पर कौन रहा है, रूस इसमें नंबर 1 पर रहा है, 266 गोल्ड मेडल, 142 सिल्वर और 101 ब्रॉन्ज के साथ 509 मेडल रूस ने अपने नाम किए हैं। भारत इसमें जो है 8वें नंबर पर रहा है, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ 29 इनकी टोटल मेडल टैली है। आगे देखते हैं फोर्ब्स 2024 सर्वाधिक भुगतान वाले खिलाड़ी, 16 मई 2024 को ये लिस्ट जारी हुई है। इसमें अगर शीर्ष 3 खिलाड़ी की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इनकी कमाई है $260 मिलियन पिछले 12 माह में, यानी पिछले 1 साल में इनकी कमाई की बात की जा रही है। दूसरे नंबर पर है जॉन रहम, गोल्फ खिलाड़ी हैं, इनकी कमाई है $218 मिलियन। और तीसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं और $135 मिलियन इन्होंने पिछले 1 साल में कमाया है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई, ठीक है, तो नया आया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। किसने किया है, ये भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, पूछ भी सकते हैं कि किसने घोषित किया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। अगला देखते हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ विश्व मुक्केबाजी का नया सदस्य। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ आधिकारिक तौर पर विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बन गया है और विश्व मुक्केबाजी को अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। अगला देखते हैं लॉरियस, ठीक है, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024। तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2024 की बात करें 22 अप्रैल 2024 को घोषित हुए हैं मैड्रिड स्पेन से, ठीक है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको दिया गया है, नोवाक जोकोविच को। टेनिस खिलाड़ी हैं और किस देश से संबंधित हैं, सर्बिया से। फिर लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, एटाना बोनामाटी को, फुटबॉल प्लेयर हैं और स्पेन की हैं। अगला देखते हैं लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को। अगला है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है जूड बेलिंगम, फुटबॉल के प्लेयर हैं और किस देश से संबंधित हैं, UK से। फिर ये देख लीजिए लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अरीसा ट्रिब, स्केट बोर्डिंग, ठीक है, स्केट बोर्डिंग प्लेयर हैं ये और किस देश से संबंधित हैं, ऑस्ट्रेलिया के। फिर आगे देखते हैं ये वाला छोड़ दीजिए, प्राइम वॉलीबॉल लीग इतना तो डिटेल में जाना वाला है नहीं। फिर खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान कीर्ति कार्यक्रम, ये नया कार्यक्रम चला है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कीर्ति कार्यक्रम। तो कीर्ति कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कहाँ से किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया। कीर्ति का पूरा नाम क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, 2024 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। और यह योजना 9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए, ठीक है, कितना, 9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर रखना है। आगे देखते हैं विश्व डोपिंग रोधी परीक्षण आंकड़े 2022। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने वर्ष 2022 के डोपिंग रोधी परीक्षण आंकड़ों को जारी किया है और इसमें क्या बताया है कि 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में
भारत की असफल दर 3.2% सर्वाधिक रही है। ठीक है, तो 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में भारत की असफल दर सर्वाधिक रही है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024। ठीक है, एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 मालदीव में इसका आयोजन हुआ है। और इस स्पर्धा में बात करें, ठीक है, तो पुरुष में अगर देखें तो भारत चैंपियन रहा है और महिला में भी भारत चैंपियन रहा है। और एशियाई कैरम चैंपियनशिप की बात हो रही है, बस इतना याद रखना है। फिर 51वीं, ठीक है, 51वीं सीनियर राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2023-24 कहाँ आयोजित हुई है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। विजेता रहे हैं के श्रीनिवास और महिला हैं श्री रश्मि कुमारी। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको ज़्यादा डिटेल में देख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, ये आपने याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 आयोजन कहाँ हुआ है? 7 उत्तर पूर्व राज्यों में इनका आयोजन हुआ है। ठीक है, 7 उत्तर पूर्व राज्यों में इनका आयोजन हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। 20 खेल इसमें शामिल थे। इनका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, शुभंकर कौन है? अष्टलक्ष्मी। पदक तालिका की बात करें तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहली रैंक हासिल की है। ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 32 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, यानी टोटल इनकी टैली कितनी है? 71। तो 71 मेडल के साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहली रैंक हासिल की है। दूसरे पर है लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब और तीसरे पर है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। ठीक है, अगला है चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024। कौन सा एडिशन है? चौथा है। कहाँ हुआ है ये? लेह और गुलमर्ग। ठीक है, लेह और गुलमर्ग में इसका आयोजन किया गया। शुभांकर हैं सीन एसी अथवा सान, जो एक हिम तेंदुआ है। पदक तालिका की अगर बात करें इसमें तो नंबर 1 पर कौन है? आर्मी सेना। ठीक है, जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है इसमें नंबर 1 पर है कौन? आर्मी। 10 गोल्ड मेडल, 5 रजत और 6 ब्रॉन्ज के साथ इनकी मेडल टोटल कितने? 21। तो 21 मेडल के साथ आर्मी जो है इसमें नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है? उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर है। ठीक है, 2 गोल्ड लिए हैं, 1 सिल्वर और 0 ब्रॉन्ज, टोटल 3 मेडल के साथ उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर है। फिर आगे देखते हैं डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट प्ले ऑफ टेनिस 2024। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हुआ है। कब हुआ था? 3-4 फरवरी 2024 को हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और इसमें भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं ऑपरेशन रिफ्यूज। ऑपरेशन रिफ्यूज नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच। तो वाडा द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार नाबालिगों द्वारा डोपिंग के सर्वाधिक पॉजिटिव मामलों के संदर्भ में रूस पहले स्थान पर है, भारत दूसरे और चाइना तीसरे स्थान पर है। तो आपको ये याद रखना है ऑपरेशन रिफ्यूज है क्या? ये नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच, और कौन कर रहा है? वाडा कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेशन रिफ्यूज एक आपने याद रखना है। फिर अगला देखते हैं पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024। पहली है तो इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये फरवरी में हुई थी तो उतना मतलब पूछे जाने की संभावना थोड़ा कम है। मेजबान देश है नई दिल्ली। ठीक है, यानी भारत। पदक तालिका की अगर बात करें तो भारत ने जो इसमें है पहली रैंक हासिल की है। बिम्स्टेक वाला जो हुआ है एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में, भारत इसमें 54 मेडल के साथ पहले नंबर पर है। थाईलैंड 40 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है और 10 मेडल के साथ श्रीलंका तीसरे नंबर पर है। आगे देखते हैं आईसीसी पुरस्कार 2023। ठीक है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है? पैट कमिंस, और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। ठीक है, राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी ये नेट साइबर ब्रंट और इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो जो पुरुषों के लिए होता है सर्वश्रेष्ठ वर्ष 2023 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी है उसे मिली है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, और वर्ष 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी है उसे दी गई है राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी ओडीआई के जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में विराट कोहली हैं भारत के, और महिला में हैं चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की। ठीक है, आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की अगर बात करें तो पुरुष में है सूर्य कुमार यादव और महिला में है हेली मैथ्यूज जो कि वेस्टइंडीज से हैं। आईसीसी वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुषों की अगर बात करें तो उस्मान ख्वाजा, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला है? इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुषों में रचिन रविंद्र को मिला है और महिला में फोएबे लिचफील्ड को। ठीक है, फोएबे लिचफील्ड को मिला है। फिर आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया है? पुरुषों में बास डी लीडे नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और महिला में क्वीन टोर एबेल। ठीक है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 ये जिम्बाब्वे को दिया गया है, ये आपने याद रखना। आईसीसी
स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2024। डेविड शेफर ट्रॉफी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर 2023 किसे घोषित किया गया है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को, और ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ, डेविड शेफर ट्रॉफी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर। बेसिकली आपको शुरुआत के 4 याद रखने, ये ठीक है, ये और ये, इसके बाद जो भी है एक ये वाला। फिर अगला देख लेते हैं बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024। ठीक है, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मेल, ये किसे दिया गया है? फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को, ये आपने याद रखना है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना को। पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी। ठीक है, पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहम्मद शमी को दिया गया है 2019-20 के लिए। रविचंद्रन अश्विन को दिया गया है 2020-21 के लिए। जसप्रीत बुमराह को दिया गया है 2021-22 के लिए। और शुभमन गिल को मिला है 2022-23 के लिए। तो लेटेस्ट वाला आपने याद रखना है, पॉली उमरीगर पुरस्कार 2022-23 किसे मिला है? शुभमन गिल को। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023, ये आपने याद रखना है, थोड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? चिराग शेट्टी, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को। अर्जुन पुरस्कार 2023 महत्वपूर्ण विजेता कौन कौन है? जैसे मोहम्मद शामी को मिला है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आर वैशाली शतरंज से संबंधित हैं। पारुल चौधरी एथलेटिक्स से हैं। शायद ये, अगर इसमें मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्लेयर दिए हैं इनके जो खेल पूछ सकते हैं कि किस खेल से संबंधित हैं। शायद क्वेश्चन पारुल चौधरी को लेके पूछा गया था ROARO में, जो लीक वाला था। ठीक है, दीक्षा डागर गोल्फ से रिलेटेड हैं। कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से। नसरीन खो खो। हरिंदर पाल सिंह संधू ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2023 किसे दी गई है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये ट्रॉफी मिली है। फिर अगर आगे बात करें, आगे है FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023। तो FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। पुरुषों की अगर बात करें तो हार्दिक सिंह को, और भारत के खिलाड़ी हैं। अगर महिला की बात करें तो जैन डे वार्ड, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। फिर FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है पुरुषों में पिरमिन ब्लॉक को, और महिला में मिला है सविता को, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, पहला संस्करण है इसलिए हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 पैरा खेल थे इसमें, और उज्ज्वला जो है इसका शुभंकर था, जो कि एक गौरैया है। ठीक है, पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पर रहा है हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में नंबर 1 पर रहा है हरियाणा, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर है 73वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2023। 73वीं है, 3 से 10 दिसंबर 2023 के मध्य लुधियाना पंजाब में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, पुरुष बास्केटबॉल विजेता रहे हैं तमिलनाडु, और महिला बास्केटबॉल विजेता रहे हैं भारतीय रेलवे। तो कुल मिला के अब देखते हैं 67वां बैलन डी ओर पुरस्कार 2023। अभी ये लेटेस्ट घोषित हो चुका है, तो इसे यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। जो लेटेस्ट आया है वो जब नई मैगजीन आएगी तो हम वहाँ पर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, तो ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। बस आपने इतना ही याद रखना है कि 141वां सत्र ये है। काम की चीज़ ये है आगामी खेल आयोजन। देखिए, कुल मिला के मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, जो आप इतना ये जितने खेल हैं इसके खिलाड़ी वगैरह याद नहीं रख पाओगे। अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो छोड़ भी दीजिए, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ से पूछने की ज़्यादा चांसेस है, जैसे पैरालंपिक हो गया, वर्ल्ड कप हो गया T20, और ओलंपिक हो गया, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाएंगे। बाकी इस चार्ट से क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, क्रिकेट की बात करते हैं तो जो नवा ICC महिला T20 विश्व कप 2024 है, ये कहाँ शेड्यूल्ड है? ये UAE में हुआ है, और यहाँ पर आपको पता होगा न्यूजीलैंड ने ये खिताब जीता है। ठीक है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। 10वां ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में खेला जाएगा, और कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड एवं वेल्स में। 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2027। ठीक है, 14वां ODI क्रिकेट विश्व कप 2027। होस्टिंग कंट्रीज कौन सी हैं? दक्षिण अफ्रीका है, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा। फिर है 15वां ODI विश्व कप 2031 में खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा? भारत एवं बांग्लादेश में। अगर
T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2024 में जो हुआ है, ये कहाँ हुआ है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। अब वो नवा संस्करण था। अब 10वां जो पुरुष T20 विश्व कप 2026 है, ये कहाँ खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। फिर 11वां अगर पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2028 में जो होगा वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एवं स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 खेली जाएगी भारत में। फुटबॉल की बात करते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2024, ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 सॉरी, कहाँ खेला जाएगा? यूएसए में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में ये होगा, कहाँ खेला जाएगा? कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका में। ठीक है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 में जो होना है वो कहाँ खेला जाएगा? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। ठीक है, फिर है AFC एशिया कप 2027, ये कहाँ खेला जाएगा? सऊदी अरब में। 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 कहाँ खेला जाएगा? ब्राज़ील में। फिर आगे देखते हैं, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में होने हैं, कहाँ होंगे? हार्बिन, चीन में। ठीक है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में होना है, पुरुष हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड में ये होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलस, अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन जो 2032 में होगा, ये कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। फिर है 20वां एशियाई खेल, ठीक है, 20वां एशियाई खेल 2026, ये कहाँ होगा? आइची एवं नगोया, जापान में। 21वां 2030 में होगा, दोहा, कतर में। 22वां 2034 में होगा, कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, तो जो 20वां एशियाई खेल 2026 में आइची, नगोया, जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा, कतर में। 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, तो ये कहाँ होगा? भारत में। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? पश्चिमी मिडलैंड, इंग्लैंड में खेला जाएगा कबड्डी विश्व कप 2025। और 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 में खेला जाएगा, कहाँ पर? अबू धाबी, UAE में। फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये दिए हैं प्रमुख मैराथन, जो कुछ मैराथन हुए हैं 2023-24 में। ठीक है, वो देख लेते हैं। जैसे वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2024, इसके विजेता रहे हैं पुरुष, और यहाँ पर दिया है मेल और ये फीमेल। तो मेल में रहे हैं पीटर मवानकी, केन्या के हैं। और जो महिला विजेता रही हैं वो लिलियन कैसैट, केन्या की हैं। ठीक है, रॉटरडम मैराथन 2024, इसमें पुरुष विजेता हैं ऑब्दी नगीये, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। और महिला में है इथोपिया की एसेटे बकेरे। नई दिल्ली मैराथन आपने ये याद रखना है, जो भारत से संबंधित है। एक ये देख लेते हैं, एक ये देख लेते हैं, बाकी अगर ये आएंगे भी तो इतना खेल में आप पढ़ चुके हो कि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो नई दिल्ली देखते हैं। नई दिल्ली में पुरुष विजेता रहे हैं गोपी टी और महिला विजेता रही हैं अश्वनी मदन जाधव। ऐसे ही टाटा मुंबई मैराथन 2024 में इथोपिया के पुरुष हेलेलेमी, ठीक है, ये पुरुष विजेता रहे हैं इथोपिया के हेलेलेमी। और महिला विजेता की बात करें तो इथोपिया की हैं अबरेस मिनशोवो। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स सेक्शन था इतना। ठीक है, थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग होगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट होंगे। अगर आप इधर इसको पढ़ लोगे तो जब अपडेटेड आएगा वहाँ पर आपकी चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, जो कि 15 से 20 नवंबर के बीच शायद आ जाना चाहिए। तो आप पढ़ते रहिए। और आगे अब बची है संक्षिप्त की, कोशिश करूँगा कि या तो उन्हें 2 वीडियो में या पूरा जो भी 5-6 घंटे का जो भी वीडियो बनेगा वो सारी संक्षिप्त की एक में लपेट दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।